तो हर हनुमान भक्त को अवसर तलाशना चाहिए। आप जो छोड़ देंगे अवसर तो दूसरा लेगा। बिल्कुल। तो अवसर मिले तो लपक लो और पूरे टैलेंट को झोंक दो उसमें। फिर कौन सी ऐसी सफलता है जो आपका दरवाजा खुद न खटखटाए। बिल्कुल। तो हनुमान चालीसा ब्लैंक चेक, एकदम ATM है जी, 24 घंटे ही खुला हुआ है, बटन दबाओ माल निकलेगा। ये जो हनुमान जी महाराज हमारे सामने बैठे हैं, ये विश्व की पहली ऐसी प्रतिमा है जिसमें मनुष्य के शरीर के 7 चक्र जी तांबे की रॉड में लगाए हैं इसमें। अच्छा, अंदर है, ये अभिमंत्रित प्रतिमा है। इसके सामने बैठ के मेडिटेशन करें, आपको पॉजिटिव एनर्जी ऐसी बाहर आ जाती है। चलिए बोले अब तो गुरुजी जब से मैंने हनुमान जी को गुरु बनाया मंत्र जपता हूँ, अब मैं केवल मंगल शनि नहीं लेता, बाकी दिन लेता हूँ। अब ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अहंकार शून्य होकर ही सेवा करना, वरना सेवा भी सौदा हो जाएगी जी। This podcast is co-sponsored by Kothari's Dental and Cancer Care by Dr. Neha Kothari, BDS, MDS, Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, and Dr. Ramesh Kumar Kothari, DMRT, MDRT, Clinical Oncologist, Raipur. हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। मैं संकल्प माहेश्वरी इंटेलेक्चुअल इंडियंस पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बल पर, बुद्धि पर, विद्या पर। वो श्री हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, आप सभी जानते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और ये जो चर्चा का विषय आज है वो है हमारे हनुमान पर। ये शब्द हमारे हनुमान जिन्होंने साकार किया है, वो धर्म और अध्यात्म के प्रति नई सोच रखते हैं। उनकी पैनी दृष्टि और उनकी वाक चातुर्यता से उन्होंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, 24 से ज्यादा देशों में उन्होंने लगभग 131 विषयों पर 6000 से ज्यादा सेशंस लिए हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं। आप उनको भली भांति जानते हैं क्योंकि वो लाइफ मैनेजमेंट गुरु के नाम से बहुत फेमस हैं, ख्याति प्राप्त है उनको। और आज हम स्वागत करते हैं हमारे हनुमान पंडित विजय शंकर मेहता जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हनुमान। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, ये शब्द हमारे हनुमान जो आप हमेशा, मतलब आप जब भी किसी भी चीज का उद्बोधन करते हैं या आप अपनी बात रखना चालू करते हैं तो सबसे पहले आप हमारे हनुमान बोलते हैं। इस पे थोड़ी सी आप दृष्टि डालिए। मैंने जय हनुमान सुना है, हमारे हनुमान बहुत अच्छा शब्द लगा। तो ये आपका सोच कैसे आई कि हमारे हनुमान बोलना चाहिए? हम ये बात कोई, हम यूँ समझें कि ये बात है 1984 की। 84 में हमारे शहर उज्जैन में ये तय हुआ कि रामलीला का मंचन किया जाए। तो मैं थिएटर करता था जी। तो उस समय डी कुमार, धीरेन्द्र कुमार, अब तो वो नहीं रहे, वो हमारे निर्देशक थे, और मौनी बाबा जी उस रामलीला को करवा रहे थे जी। तो धीरेन्द्र जी ने कहा कि भाई आपके मुंह से रामचरितमानस की चौपाइयां सुनते हैं, तो आप रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर कर सकते हैं क्या? तो मैंने कर दिया जी। और बहुत अधिक साहित्य में मेरा कोई दखल भी नहीं था, मैं बैंक में नौकरी करता था। लेकिन हनुमान जी की कृपा थी कि वो स्क्रिप्ट लिखी गई तो उसमें मात्रा दोष तो थे पर दृश्य अच्छे बन गए, भाषा भी ठीक थी जी। तो उसकी जब रिहर्सल शुरू हुई तो पात्रों का चयन किया गया। ये कॉलेज के लड़के लड़कियां थी, ये बात 84-85 की है। तो उस समय तो टीवी ने भी बहुत जोर नहीं पकड़ा था, तो किसी भी शहर में रामलीला एक बड़ा इवेंट होता था जी। तो उसमें जो हनुमान बन रहे थे, तो मैंने कहा था भाई जो लोग भगवान का स्वरूप लें वो तंबाकू न खाएं और भी कुछ आचरण उनका ठीक हो। तो वो जो हनुमान का अभिनय कर रहे थे उनसे कुछ वो निर्देशक महोदय की बातचीत नहीं जम पा रही होगी, और हम बार बार आपत्ति लेते थे कि भाई प्रमुख पात्र आचरण ठीक करें। तो एक दिन झल्ला के धीरेन्द्र कुमार ने हमसे कहा कि अरे मेहता जी ये सब कौन करेगा, कॉलेज के बच्चे हैं। मैं कहा नहीं, हनुमान के मामले में तो अनुशासन, तो उन्होंने कहा आप ही करो। अच्छा, ओके। तो मैं हनुमान बना। ओह।
2 साल मैंने रामलीला में हनुमान जी का अभिनय किया। ओके। तो उस समय मेरे जहन में हनुमान जी, वैसे तो हम ब्राह्मण परिवार से हैं, जी हनुमान चालीसा भी याद थी और रामायण भी पढ़ते थे, लेकिन एक कैरेक्टर 2 साल मैंने उसको जिया जी जी। रामलीला में 9 दिन। ओ तो जब मैं वो करता था तो बातचीत में मैं लोगों से कहता था कि क्या कर रहे हैं, बोले हमारे हनुमान बहुत मेहनत करा रहे हैं, जी। क्योंकि मुझे मेहनत करना पड़ती थी, राइट। थोड़ा शरीर भी ठीक किया मैंने। अब वो हमारे हनुमान बोलने में आ गया, जैसे हम कहते हैं ना हमारे गांव में ऐसा होता है, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की कुछ भाषा में भी, और हमारे मालवा में, खासतौर पे मालवा में अपना बोलते हैं, अपना, अपने गांव में ऐसा, Right. अपने परिवार में कितने लोग हैं जी। तो वो बस हमारे हनुमान निकला और वो फ्रीज हो गया। बात बीत गई, बहुत साल हो गए। लेकिन जब 2007 के आसपास की बात है, जी जब ये हुआ कि मुझे अब बैंक की नौकरी तो मैं छोड़ चुका था और दैनिक भास्कर में भी मैं संपादक के पद पे जी, था, तो वो जी। भी मुझे छोड़ना ही थी जी। और मन बन चुका था कि छोड़ना है। तो 2007 और 8 के बीच में ये हुआ कि फिर छोड़ के करेंगे क्या, तो एक संस्था बनाते हैं। ओके। तो जीवन प्रबंधन समूह नाम की एक संस्था बनाई और हमारे साथ उस समय पंडित राधेश्याम मिश्रा, जो आज बहुत बड़े योग गुरु हैं, जी श्री पुष्कर बाहेती, जो प्रिंटिंग यूनिट चलाते हैं, और श्री अक्षय आमेरिया, जो बहुत अच्छे चित्रकार हैं। जी। ये 3 व्यक्ति हम बैठे थे, 4 लोग, 3 वो और एक मैं। और उस बातचीत में जब शुरू हुआ कि जीवन प्रबंधन समूह तो ठीक है, मैंने कहा हनुमान जी के साथ मैं केवल हनुमान जी नहीं लिखना चाहता, जय हनुमान नहीं लिखना चाहता। राइट। तो मैंने कहा हमारे हनुमान को कुछ अलग ढंग से अपन करेंगे। जी। तो अक्षय अमरिया ने कहा कि मुझे भाई साहब कहते हैं, बोले भाई साहब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, हमारे हनुमान ही कर दो। बहुत बढ़िया। और हमारे हनुमान का लोगो जी। और मोनो उसी मीटिंग में अक्षय अमेरिया जी ने बना दिया। ओके। ऐसे फिर मेरा संबोधन हो गया। जी। तो मैंने उसको संबोधन ही बना लिया जी। कि भाई हमारे हनुमान बोले, हमारे हनुमान। तो वो बाद में लोग मुझे हमारे हनुमान वाले विजय शंकर मेहता ऐसा बोलने लग गए और रस आने लगा। हाँ, मतलब ये जो शब्द है वो सब बहुत हाँ। लोगों ने आत्मसात भी किया है और हमारे हनुमान बोलने में बहुत अच्छा लगता है। ये सभी के हनुमान है। 3 लोगों की उपस्थिति में स्वरूप में आया जी। और अक्षय मेरिया जी ने उसको फाइनल कर दिया। बहुत बढ़िया। गुरुजी, आपका जो लाइफ की जर्नी रही है बहुत ही वर्सेटाइल रही है। रंगकर्मी से बैंककर्मी, बैंककर्मी से एक न्यूज़पेपर जो दैनिक भास्कर है उसमें आपने जीवन की राह पे बहुत सारे लेख लिखे संपादन के कार्य में, और अध्यात्म के रूप में अब देखा जाए तो आप लाइफ मैनेजमेंट गुरु के नाम से बहुत फेमस है। तो ये बहुत वर्सेटाइल जर्नी रही। ये थोड़ी जर्नी आपकी बचपन से लेके अभी तक संक्षिप्त में अगर आप बता पाए तो, बचपन में आप कैसे थे? बचपन में मैं बहुत ही उपद्रवी, मेरे माता पिता बहुत चिंतित रहते थे मुझको लेकर, जी। मेरे भविष्य को लेकर। हम 5 भाई बहन थे। मेरे पिता इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, माँ गृहिणी थी जी। लेकिन माता भी पढ़ी लिखी थी। तो हम 5 भाई बहन में मैं बड़ा भी हूँ, मुझसे बड़ी बहन है, दूसरे नंबर पे मैं हूँ। तो मेरा पढ़ने में भी मन कम लगता था, खेल कूद में अधिक। उस उम्र में जो भी गलतियां हो सकती थी वो भी सब करते थे, तो थोड़े माता पिता चिंतित रहते थे। साहित्य से मेरा कोई लेना देना नहीं था। ओके। पूजा पाठ में उतनी रुचि थी जितनी घर में एक ब्राह्मण परिवार में होती है, और ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन में ऐसे, तो मुझ में शायद बहुत अच्छाइयां नहीं थी लेकिन एक चीज मैं अब रिकॉग्नाइज करता हूं जी। अगर मैं सोचता हूं कि उस उम्र में कॉलेज लाइफ तक भी अगर कहूं तो क्या था ऐसा मेरे पास। पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था नहीं, जल्दी से कुछ पढ़ लें, कुछ धंधा वंदा कर लें। माता पिता की चिंता भी देखता था। मुझे उस अच्छी तरह याद है कि मेरे पास कोई ऐसा खूबी नहीं थी। लेकिन अब मैं सोचता हूं मैंने एक काम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा किया था उस समय। जी। मैंने अपने माता पिता को कभी पलट के जवाब नहीं दिया। ओके। ये बात वो भी रिकॉग्नाइज करते थे कि
ये कभी जवाब नहीं देता है, इसको कितना डांट लो, कुछ भी कर लो। मैंने कभी उनको बेइज्जत नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं बोला ऐसा। जी जी। शायद वैसे तो माता पिता अपने बच्चों को देते ही हैं दुआ, लेकिन उन्होंने कुछ स्पेशल दी होगी मुझको। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय 3-4 लोगों के आशीर्वाद फले। और मैं आज एक नई पीढ़ी को हमेशा एक बात कहता हूं, आपके पास क्वालिफिकेशन न हो, आप बहुत इंटेलिजेंट न हो, आपका मेमोरी लेवल हाई ना हो, आप में टैलेंट के और डायमेंशंस ना हो, लेकिन एक चीज बचा के रखना, अपने माता पिता की वाणी का अत्यधिक आदर करना। ये लौट के आती है। जरा सा आज आदमी पढ़ लिख जाता है, आज के बच्चे तो शिक्षित होते ही वो पहला क्लेम पेरेंट्स पे करते हैं कि आपको नहीं मालूम। ये अभी देखता हूं तो मुझे मेरी याद आती है। बिल्कुल। तो मेरे पास तो अगर आज के एजुकेशन और आज का जो बैकग्राउंड है बच्चों का और जो एक्सपोजर है अगर देखें जी, तो मैं बहुत अंतिम व्यक्ति था, कोई सोच भी नहीं सकता था। ना मुझे बोलना आता, ना मुझे कोई पढ़ना लिखना आता, कुछ भी नहीं था। मतलब मेरे भविष्य को लेकर मेरे माता पिता चिंतित रहते थे, लेकिन मैं उनको कभी उत्तर नहीं देता था। और हमारे नाना ने संन्यास ले लिया था। अच्छा। तो वो हमारे घर आते थे जी। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ओके। तो मुझे एक ही चीज अच्छी लगती थी कि इनका बड़ा अच्छा सन्यासी है, लोग प्रणाम करते हैं, मजे करते हैं, और मैं उनकी सेवा कर देता। और वो मुझसे कहते गीता पढ़ के सुनाओ, तो उनका आंख का ऑपरेशन हुआ तो हम गीता सुना रहे हैं। राइट। तो मुझे इन 3 लोगों का आशीर्वाद उस समय मिला, जिसका परिणाम उस समय नहीं दिखा जी। लेकिन आज अगर मैं जो कुछ भी हूं, बिल्कुल, तो ये तो पक्का है कि हमारे नाना स्वामी नारायण देव तीर्थ का आशीर्वाद, जी, मेरे पिता जो अभी संसार में नहीं है, देवलोकवासी डॉक्टर वल्लभदास मेहता जी, और मेरी माँ जो अभी 87 ईयर्स की हैं, सुमित्रा देवी मेहता, इन तीनों का आशीर्वाद फला। दूसरी बात, चूंकि आज मैं परिवार बचाओ अभियान जी मेरा है कि भारत के घर में जितने मेंबरों प्रेम से रहें जी, तो मैं शायद बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आशीर्वाद तो मुझे इन तीनों का मिला, योग्यता कुछ नहीं जी। फिर हम 5 भाई बहन थे, मुझसे बड़ी बहन, फिर मैं, फिर एक भाई एक बहन, फिर छोटे भाई। और ये सब मुझसे पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, आचरण में भी बहुत अच्छे, विनम्रता भी गजब की, सब बहुत बढ़िया था। लेकिन तब से लेके आज तक मेरी एक पूंजी रही कि मेरे चारों भाई बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, प्रेम किया। और आज मैं 67 साल का हूं, मुझे याद नहीं आता कि हम चारों कभी आपस में उलझे, मतलब 5 कभी, नेवर। ओके। नेवर, मतलब तो वो जो चारों भाई बहन का मेरे को उस समय सपोर्ट था, जिसको सहयोग कह लें, सद्भाव कह लें, प्रेम कह लें जी। इसलिए जब मैं आज किसी व्यासपीठ पे बैठ के कहता हूं कि भाई अपने घर में अपने भाई बहन, अपने घर के सदस्यों को खूब प्रेम करो और प्रेम दो, क्योंकि जब आप सद्भाव रखते हो अपने घर के, अपने रक्त संबंधों के प्रति आप प्रेम पूर्ण होते हो, तो विजय शंकर मेहता जैसा आदमी अयोग्य होके भी लोगों की नजर में योग्य बन जाता है जी। तो माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी, भाई बहनों का प्रेम अगर किसी को यहाँ पहुंचा सकता है तो आज भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है रिलेशनशिप में, और बहुत कम देखने मिलता है आजकल गुरुजी। अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन में खैर भाई बहन भी बहुत कम ही रहते हैं, 1 या 2 हैं तो बहुत बड़ी बात है। पर पुरानी जनरेशन, एक पीढ़ी अगर मैं ऊपर चलूं, 3-4 अगर भाई बहन है तो सब अलग अलग अपने फील्ड में है, महीनों में बात नहीं हो पा रही है, फोन पे बात करना तो छोड़िए, मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, मतलब भारत का दृश्य अब देखने में आ रहा है। जो पाश्चात्य संस्कृति है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में मिलती जा रही है। तो ये तो, और वो तब का अब तक चला आ रहा है, जो सबसे बढ़िया बात है। बड़ी बात है कि उस समय तो हम छोटे थे, एक घर में रहे, एक छत के, लेकिन आज भी वही है। इसलिए मैं क्लेम करता हूं कि मेरे पीछे अगर कोई है, फिर अब जो आपका प्रश्न था कि जैसे तैसे पढ़ाई पूरी हुई, MSc कर लिया केमिस्ट्री में, शायद वो ग्रेड चला करती थी तो B ग्रेड ही आई होगी। उसके बाद नौकरी वोकरी नहीं मिलती जी, पिताजी बहुत परेशान,
फिर बैंक में लग गया, मैं कैशियर बन गया ओके 1980 में। तो हमारे पिता बहुत प्रसन्न हुए, हमारी पोस्टिंग उज्जैन करा दी, भोपाल चाहता था मैं। जी फिर मेरा बैंक का करियर शुरू हुआ। ओके तो देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि एक तो माता पिता का आशीर्वाद, फिर शायद भगवान के प्रति धीरे धीरे लगाव शुरू हुआ। जी और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1981-82 में उज्जैन में डोंगरे महाराज जी की कथा हुई। ओके तो हम जहाँ रहते थे, हमारे सामने जो व्यापारी लोग रहते थे वो उससे कथा से जुड़े थे, तो मैं भी चला गया 1-2 बार कथा में। जी तो डोंगरे महाराज बहुत अच्छी कथा करते थे, हमें समझ नहीं आती थी ज्यादा, लेकिन एक आध दिन उन्होंने कहा था भाई अपने साथ कोई भगवान होना चाहिए। तो मैं उनके कहने पे एक बाल मुकुंद जी खरीद लाया, अच्छा ओके छोटे से बाल कृष्ण, जी, और घर में रख लिए। जी और ऐसा एहसास किया कि मेरे साथ ये है। बैंक की नौकरी को 2-1 साल हुए होंगे। ओके तो ये एक दूसरा बीजारोपण हुआ कि ईश्वर साथ होना चाहिए, उसका भरोसा साथ होना चाहिए। जी तो मेरा भरोसा बढ़ गया ओके कि चलो डोंगरे जी ने कहा था अपन ले आए बाल मुकुंद जी। कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि उन बाल मुकुंद जी की भागवत खुद करेंगे जैसे डोंगरे जी करते थे, लेकिन वो आ गए। हमारे नाना जी तो आ ही गए थे हमारे जीवन में। जी तो मेरी बैंक की नौकरी चलती रही। ओके फिर मेरा उच्चारण साफ था, जी अभिनय भी मैं करने लगा डी कुमार के साथ, जी और बोलना अचानक वो सब उर्दू के अल्फाज और शेर व शायरी। एक वक्त 83-84 में ऐसा आया कि मुझे कोई 1000-1200 तो शेर शायरी याद थे। अच्छा हाँ, और 200-400 चुटकुले याद थे। ओह तो मंचों पे संचालन करने लग गए, जी 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 बैंक में भी और हमारे जिस Okay. बिरादरी में हम नागर समाज के कार्यक्रमों में। राइट तो एक मंच की वो खत्म हो गई, जी जो stage fear एक जो शाइनेस रहती है, एक संकोच होता है। धीरेन जी के साथ थिएटर शुरू किया तो ठीक अभिनय करने लगा। अब देखिए आप, ये सब जो हो रहा था ये मुझे अभी काम आ रहा है। राइट इसका मतलब ये है कि भगवान पे भरोसा बनाए रखो, तो वो भी एक स्क्रिप्ट लिखता है। जी करते तो आप हैं, कराता कोई और है। बिल्कुल सही ये बात मुझे अभी महसूस हुई। थिएटर किया, अच्छा थिएटर किया। उसी थिएटर में चलते चलते धीरेन्द्र कुमार जी ने कहा कि आप रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर कर दें, अपने को एक प्रोजेक्ट मिला रामलीला का। मैंने रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर किया, मैं उसमें हनुमान बना, जनक राज का भी अभिनय किया, ओके और सब ठीक चल रहा था। ऐसा लगता था कि 2-3 साल रामलीला चलेगी, वापस अपनी बैंक की नौकरी करेंगे। लेकिन हनुमान जी की लीला, हनुमान जी जीवित देवता हैं भैया। मतलब मैं आपको एक घटना सुनाता हूं जी कैसे इंसान बदल जाता है। तो जब मैं 2 वर्ष 9 दिन हनुमान जी का अभिनय करता, तो मैं गृहस्थ, मेरा विवाह हो गया था, तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन भी करता। और ये 85 में पहली रामलीला हुई, 86 की बात है ये। हमारे उज्जैन नगर में महाकालेश्वर मंदिर से दशहरा मैदान तक राम जी की शोभा यात्रा निकलती थी रावण को मारने के लिए। ओके तो इसी रामलीला के राम, लक्ष्मण और हनुमान उस पे बैठते थे। ओके तो कॉलेज के लड़के लड़कियां राम सीता बने, तो उन्होंने कहा हम तो स्वरूप बन के ट्रैक्टर पे नहीं बैठेंगे, तो डमी बना दिया। लेकिन हमसे पूछा तो हमने कहा नहीं भाई, हम तो हनुमान बने हैं तो हम तो बैठेंगे। मैं बैठ गया जी। अच्छा, मैंने हनुमान जी के संवाद लिखे थे, मैंने अभिनय किया, तो मैं हमेशा देखता था कि रामलीला में जब हनुमान जी आते तो बच्चे हंसते। हनुमान जी एक विदूषक के रूप में लोग देखते थे, हमेशा वही लिया है कि बच्चे उछल करने वाले बंदर, बच्चों को मजा आ रहा है। अच्छा, मुझसे लोग कहते भी थे कभी कभी, हमारे धीरेन्द्र कुमार कहते अरे जरा हंसाओ, तो मैं कर भी लेता उछल कूद, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था, अनईजी रहता। फिर जब हम ट्रैक्टर पे बैठ के चले, तो हमारे उज्जैन में एक मालीपुरा जगह है, वहां से जो सवारी निकली, तो फिर वही हुआ, बच्चे फूल फेंकते, ओ हनुमान, और हमसे कहा जाता थोड़ा। तो उस समय कुछ बच्चों ने मेरे ऊपर फूल फेंके, तो मुझे उस दिन एक घटना याद आई। शायद वो मेरा रूपांतरण, मेरे जीवन में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होने की जगह भी एक ट्रैक्टर और मैं हनुमान बना हुआ। उज्जैन में मालीपुरा की सड़कों से वो शोभा यात्रा निकल रही, और किसी ने मेरे ऊपर जब फूल वगैरह फेंके और बच्चों ने हूप करा, तो मुझे एक अचानक एक घटना याद आई।
आपने नाम सुना होगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक हैं शिवाजी सावंत। बिल्कुल। उन्होंने एक पुस्तक लिखी मृत्युंजय। जी। वो कर्ण की जीवनी पे है जी। वो किताब मुझे अच्छी लगती थी, मैंने कहीं पढ़ी, तो उसकी भूमिका में शिवाजी सावंत ने लिखा कि मैं बचपन में अपने स्कूल में कृष्ण और अर्जुन के पात्र में था, तो जहां तक मैं गलत ना हो वो कृष्ण बने थे शिवाजी सावंत। उनका मित्र अर्जुन और उन्हीं का एक क्लास का मित्र कर्ण बना, और कर्ण ने उसी समय कहा कि अर्जुन तीर मत चलाना, मैं अभी निहत्था हूं। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी आज्ञा है, तीर चला, इसका मस्तक उतार दो। तो शिवाजी सावंत कृष्ण बने थे जहां तक मैं हूं। तो उन्होंने कहा कि उस समय मेरा मित्र जो क्लास का साथी था कर्ण बना, और उसकी आंख में वो दर्द था कि देखो तीर मत चलाना। और वो जो भी चला, या अर्जुन होंगे तो वो घटना यही थी। तो शिवाजी सावंत लिखते हैं कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे उद्देश्य ये था कि उस पात्र ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। तो मैंने उसी दिन तय किया, शिवाजी सावंत बोलते हैं, कि जीवन में कभी अवसर मिला तो कर्ण पात्र के साथ न्याय करके लिखूंगा। और स्कूल में था, कभी सोचा भी नहीं था, पर मन में आ गया। मैं वो कहीं किताब पढ़ते समय 1-2 साल पहले ही पढ़ी होगी, तो मेरे मन में वो बात उतर गई जी। उस दिन जब मुझे ट्रैक्टर पे फूल फेंके गए, हनुमान जी हंसाएं सबको, तो अचानक मेरे अंतर मन में वो हनुमान जी की कृपा थी कि मेरा ही अपना सेकंड थॉट था या जो भी रहा हो, मुझे ऐसा लगा कि क्या अपन हनुमान जी का अभिनय करते हैं 9 दिन से, ये लोग हनुमान जी को बंदर ही मानते हैं, हंसाने वाला कैरेक्टर, विदूषक जी। तो उसी समय मेरे मन में आया उस ट्रैक्टर पे कि कभी जीवन में अपने को ऐसा अवसर मिले तो अपन हनुमान जी की छवि एक नए ढंग से बनाएंगे। ओके। और विचार बैठ गया और घटना खत्म हो गई जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था संकल्प जी कि मुझे कभी हनुमान जी पे अभिनय के अलावा भी कुछ करना मिलेगा, और बात आई गई हो गई जी। 85 से लेके 90 हुआ, 90 पूरा गुजरा। मैं 92 में बैंक में तो नौकरी करता ही था, अखबार में कॉलमिस्ट हो गया, अखबार वालों को मेरा लेखन पसंद आया तो वो मुझे लिखवाने लगे। तो थोड़ा जर्नलिज्म भी मेरी लाइफ में आ गया, बैंकिंग चली रही थी, पार्ट टाइम जर्नलिज्म था, तो थोड़े बहुत रिकॉग्निशन तो मिल गया था मुझको। लेकिन मैंने देखा था कि लोग मुझे बतौर जर्नलिस्ट मेरी इज्जत करते और मुझे सुनते, लेकिन हनुमान भक्त का कोई छीटा नहीं था। पर मैं बोलता थोड़ा थोड़ा हनुमान जी पे था जी। पहली बार मुझे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वालों ने हनुमान जी पे बोलने बुलाया, ये बात रही होगी 98-99 की। और उनको भी अच्छा लगा और भी संस्थाओं में जाने लगा, पर मैं जानता था कि मुझे बतौर जर्नलिस्ट बुलाते हैं, हनुमान भक्त नहीं जी। और मैं सोच भी नहीं सकता था जी। फिर मैंने हनुमान चालीसा को और अध्ययन करके उसके ऊपर कुछ लिखा और उस पर बोलना शुरू किया। कुछ लोग सुनते कभी। अब आप देखिए कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास जर्नलिज्म का तो ठप्पा था, लेकिन हनुमान जी का कुछ नहीं, और वो 2 साल अभिनय भी कर लिए, भूल भाल गए सब, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी जी जी, बहुत फेमस हुई वो बाद में हुई, पांडुलिपि थी। अच्छा। और हाथ की लिखी पांडुलिपि को टाइप करा लिया। अच्छा, ओके, ठीक है। और टाइप कराने के बाद खुद ही पढ़ते रहते जी जी, आत्ममुग्ध। ओके। कि हनुमान चालीसा पे लिखी छापेगा कौन जी जी। लेकिन हनुमान जी 2 साल 9 दिन मेरे भीतर उतरे होंगे, मेरी एक तड़प थी। तो वो आप देखिए, मैंने वो पांडुलिपि लिखी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर कोई भी इस बात को सुने, भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। आपको आपकी योग्यता से अधिक ईश्वर ही दे सकता है। सही, सिर्फ इस बात के लिए सुना रहा हूं ये बात। बिल्कुल सही। तो वो पांडुलिपि लिखने के बाद पूरी 43 पद हैं, उनकी व्याख्या करी मैंने, अपना लेख लिखा, क्योंकि अखबार में था तो लेखन तो ठीक हो ही गया था जी। और मेरे घर के ड्राइंग रूम में वो रखी। ओके। और एक लेखक हैं श्री प्रकाश बियाणी, अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कॉर्पोरेट राइटर थे जी। वो मेरे घर आए, वो बैंक में थे तो मेरे मित्र थे। उन्होंने देखा ये क्या है, तो मैंने कहा देखो मैंने ऐसा लिखा है, आप तो इतने बड़े लेखक हैं।
तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ता हूँ, ये कुछ नई बात दिख रही है, तो मैं इसको ले जाऊं। मैं ले जाओ, मेरे यहाँ तो ऐसी पड़ी जी। वो ले गए अपने घर इंदौर। ओके। और वह जैसा होता है, लोग ले तो आते हैं, पांडुलिपि व्यस्त व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी अपनी ड्राइंग रूम में रख दी। लेकिन उनकी एक दो किताबें छापी राधा कृष्ण प्रकाशन ने, ओके। हाँ। दिल्ली, जो हिंदी का एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। उसके अशोक महेश्वरी जो मालिक हैं, वो प्रकाश बयाणी जी के आए किसी काम से। जी जी। उन्होंने उनके घर में वो पांडुलिपि पढ़ी, देखी, तो उन्होंने कहा कड़ियां कैसे जुड़ी? देखिए, मतलब जो मैं कहना चाहता हूं कि जो होता है वो कैसे होता है। उन्होंने प्रकाश बयाणी इसका ये किसने लिखी जी। सरसरी पढ़ी। उन्होंने कहा हमारे मित्र हैं, बोले ये मैं ले जाऊं, कल ट्रेन में पढ़ लूंगा। वो ट्रेन में बैठे और उन्होंने सुबह बयाणी जी को फोन किया कि इस व्यक्ति से मेरी बात कराऊं। ओके। तो बयाणी जी ने कहा बधाई हो, हमारे देश का एक बड़ा हिंदी का प्रकाशन का मालिक आपसे बात करना चाहते, बात कर लो। जिनके यहाँ लेखक लाइन लगा खड़े रहते हैं, हमें छापो हमें छापो, वो बात करना चाहते हैं, ढंग से कर लेना। तो मैंने उनसे बात करी, तो अशोक जी ने कहा हम इसको किताब छापते हैं। और मैं अपने जीवन में पहली बार मेरी ये पांडुलिपि हनुमान जी जो आज लाल कवर की पुस्तक है, वो राधा कृष्ण प्रकाशन ने छापी। तो मैं सोचता हूं कि ये कौन करा रहा है, ये आप तो नहीं कर सकते जी। तो ऐसे मेरे जीवन में फिर जर्नलिज्म भी चलता रहा और मैं हनुमान जी के रूप में पुस्तक आ गई, बोलने लगा। और 2008 तक, बल्कि यूं कहूंगा कि 2004 में उज्जैन में कुंभ का मेला लगा जी। तो उज्जैन में कुंभ के मेले में 2004 में मैं अखबार में संपादक था, तो अखबार की तरफ से साधु संतों से मिलना। तो अवधेशानंद महाराज जी हमारे जीवन में आ गए, उनकी बड़ी कृपा हुई। माँ प्रेमा पांडुरंग जी जीवन में आए, स्वामी सत्यमित्रानंद जी आए, पर तालमेल वही था, एक अखबार का संपादक और महात्मा लोग। ओके। पर संपर्क बन गए मेरे। फिर अवधेशानंद जी महाराज हमारे गुरु भी हैं। फिर वो मुझे 2004 के बाद इमीडिएट अमेरिका ले गए कि चलो हमारे ऊपर किताब लिखना। ओके। और 2004 से लेके 2008 तक मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगा और जर्नलिज्म भी करता रहा। ओके। लेकिन 2008 में मुझे लोग सुनने लग गए अच्छे से, और खास तौर पे हनुमान जी के ऊपर जी। तो मुझे ऐसा मिसमैच हो गया मेरी पर्सनालिटी में, क्योंकि मेरी पहचान बन गई जी। हनुमान भक्त के रूप में अच्छा बोलते हैं, हनुमान चालीसा पे बोलते हैं, और अचानक मुझे बुलाने लगे लोग। 2008 तक तो मेरी ख्याति भी बन गई थी और इधर मैं संपादक भी था जी, उज्जैन का। बिल्कुल। तो मैंने एक चीज देखी, मिसमैच ये हो गया कि आक्रामकता, आवेश और अहंकार पत्रकारिता के गहने हैं, बिल्कुल सही, और साधुता के दोष हैं। हाँ, कॉन्ट्रडिक्ट। अब इधर हम साधु का भी काम कर रहे हैं और मंच से उतरते इसको डांट रहे, उसको डांट रहे, उसको निपटा दो, इसको पटक दो, इसको कर दो। राइट। 20 साल होने आ गए मेरे जर्नलिज्म को जी। 2009 में जी। तो मैंने भास्कर के प्रबंधन से कहा मुझे मुक्ति दें, मुक्ति भी मिल गई। और 6 महीने बाद फिर मैंने उन्होंने यहाँ भागवत की कथा भी करी। ओके। तो इस तरह से मैं एक सामान्य व्यक्ति से सामान्य बैंक का कैशियर बना, वहां से मैं थिएटर में आया, थिएटर में हनुमान जी बना, हनुमान जी से वक्ता बना, फिर पत्रकार भी था, पत्रकार के बाद फिर मुझको लाए कि जैसे जैसे कथावाचक हो गया, और 2009 में सब छोड़ दिया जी, हनुमान जी के सहारे, और ये सोचा कि अब तो यही करेंगे। राइट। और सबने कहा भी कि मूर्ख हो, इतना अच्छा अखबार की नौकरी, लेकिन हनुमान जी आते गए जीवन में। और उसके बाद फिर जब मैंने 2009 से आज तक और कोई काम नहीं किया, जी, शुद्ध कथावाचक हूँ। मेरा परिचय लोग मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देते हैं, तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं एक खालिस कथावाचक हूँ जी, और कथा ही कहूंगा, और अपने आप को कथावाचक सुनना पसंद करूंगा, क्योंकि इस देश में एक पीढ़ी ऐसी आ रही है कि जो कथा भूल जाएगी। तो हमारे ऋषि मुनियों का सत्कर्म, हमारे माता पिता ने जो उसको आगे बढ़ाया, ये पीढ़ी याद रहे कि कोई व्यक्ति अपने आप को कथावाचक कहता है और बात उन्हीं मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह करता है जी, जो टाई पहन के मंच पे चलते हुए बोलते हैं, अद्भुत बोलते हैं, उनकी तपस्या को प्रणाम। लेकिन
वो भी अगर राम कथा सुनाते हैं तो उनका अंदाज ऐसा होता है कि थोड़े दिन में लोग भूल ही जाएंगे कि इस देश में कथा क्या कथाएं होती थी जी। तो इसलिए मैं ऐसे कथावाचक बन गया और जम के कथावाचक हूं। जी जी महीनों में 300 दिन बोलता हूं जी। और खूब विषयों पे बोलता हूं। ये हनुमान जी की कृपा है। बहुत बढ़िया। और लोगों से कहता हूं भरोसा बनाए रखना तो आप कम योग्य भी होंगे। तो दो बातें अगर मेरी बात सुने तो दो, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो लेकिन आज के समय में दो बातें भी बड़ी क्वालिफिकेशन है, एक परिश्रम और दूसरा ईमानदारी। सबसे बड़ी चीज है, ये भी कहना है क्वालिफिकेशन। और मैंने अपने जीवन में इन दो को कूट कूट के भरा है जी तो मैं अपनी सीमा से अधिक जाके भी परिश्रम कर लेता हूं जी जी। और कोशिश करता हूं कि मुझसे अगर कोई बात करे तो उसके हृदय में मेरे प्रति आश्वासन हो जी कि ये विश्वसनीय व्यक्ति है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। राइट। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा क्रेडिट मुझे है कि मेरे बारे में बात करते समय आदमी ये मान ले कि इनके साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ये जो कह रहे हैं वही करेंगे। इस पे मैं लगातार सतत अभ्यास करता हूं। करते हैं गुरु जी। लाइफ मैनेजमेंट गुरु आपका एक प्रोग्राम भी है जिसमें हनुमान चालीसा से कैसे लाइफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सीख सकते हैं या लाइफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आत्मसात कर सकते हैं, उस पे थोड़ा विस्तृत आप मुझे बता पाएंगे कि कौन से ऐसे पद हैं 43 श्लोकों में जो चौपाइयां हैं, कौन सी ऐसी चौपाइयां हैं जो सीधे सीधे आज यूथ को कनेक्ट करती है, बस उसको अलग एंगल से देखने की जरूरत है। हर एक यूथ या हर एक भारतीय मुझे लगता है हनुमान चालीसा जानता है, पर वो हनुमान चालीसा सही तरीके से आत्मसात करना लाइफ मैनेजमेंट को साथ में जोड़ के, उसके बारे में आप कुछ चौपाइयां बता पाए। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा हमको पीछे यूं जाना पड़ेगा कि पहले इस पूरे हनुमान चालीसा के हीरो हनुमान जी हैं जी। तो हनुमान चालीसा को सबसे बड़ा बोनस तो ये मिल गया कि अगर आपको हनुमान जी से कनेक्ट होना है तो हनुमान जी से कनेक्ट होने का पहला माध्यम किष्किंधा कांड है। बिल्कुल। रामचरितमानस में 7 चैप्टर हैं राइट। जिनको कांड कहते हैं। तो उसमें चौथा चैप्टर किष्किंधा कांड है जी। जिसमें पहली बार हनुमान जी महाराज राम कथा में एंट्री लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप हनुमान जी को जानना चाहें तो किष्किंधा कांड पढ़ें। राइट। और कितनी जल्दी पढ़े, उस रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा। 30 दोहे हैं जी। 20 से 30 मिनट में पूरे होते हैं। पहली बार हनुमान जी की एंट्री होती है, हनुमान जी सुग्रीव से मैत्री कराते हैं, श्री राम बाली को मारते हैं, सीता जी को ढूंढने बंदर जाते हैं, उसका नेतृत्व अंगद करते हैं, जामवंत हनुमान जी उसमें हैं, और आखिरी में संपाति बताता है कि सीता जी वहां। ये है किष्किंधा जी। समस्या के समाधान का कांड। ओके। उसमें हनुमान जी से आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। हनुमान जी से जुड़ने का दूसरा साहित्य है सुंदरकांड। जी। उसमें 60 दोहे हैं, 1 घंटा लगता है। बिल्कुल। वो हनुमान जी की सफलता की कहानी है। जी। लेकिन 60 मिनट, इसमें 30 मिनट। जी। फिर हनुमान जी का पराक्रम और संकल्प देखना हो तो लंका कांड। जी। जी। और राम जी का हनुमान जी के प्रति जो एक लगाव और जो एक समझ थी वो उत्तरकांड में आती है। बिल्कुल। ये सब 1-1 घंटे के। राइट। तो मैं जब हनुमान बना और मैंने हनुमान चालीसा, हनुमान हरिओम, रामचरितमानस का रूपांतरण किया, तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं किसी नई उम्र के बच्चे से कहूं कि हनुमान जी से कनेक्ट हो जाओ, हनुमान जी जैसा कैरेक्टर नहीं है, जिनका ग्राफ इतना क्लीन है, अनडिस्प्यूटेड कैरेक्टर इस वर्ल्ड में सिर्फ हनुमान जी हैं। बिल्कुल सही। कोई डिस्प्यूट है ही नहीं उनके साथ। कुछ स्टोरी ऐसे सुनने भी नहीं मिलेगी, जैसे हम राम जी के लिए सुन लेते हैं, सबके लिए सुन लेते हैं हम, पर हनुमान जी के लिए कोई नहीं सुन सकता। हनुमान है जी। तो मैं सोचता था कि नई पीढ़ी के बच्चे कहेंगे 1 घंटा का टाइम नहीं पंडित जी, आधे घंटे का नहीं है। अच्छा। और फिर हनुमान जी कैसे उतारे? तो हनुमान जी से कनेक्ट करने के लिए सबसे कम टाइम में हनुमान चालीसा है। ओके। अगर कोई आदमी हनुमान चालीसा ठीक से पढ़े, जी जी, उसकी स्पीड ठीक रखे नॉर्मल, राइट, तो 3.5 मिनट से 5 मिनट में पूरी हो जाती है आराम से।
2 दोहे शुरू में हैं, 40 चौपाइयां मध्य में हैं, 1 दोहा अंत में है। नाम 40 है, 40 पर उसमें जो पद हैं, जो कपलेट्स हैं, वो 43 हैं। 43 3.5 मिनट से 5 मिनट में पूरी होती है। बिल्कुल। इससे जल्दी ना करिए। बहुत सारे आजकल के बच्चे हमसे कहते भी हैं कि पंडित जी मैं 2.5 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। वो फास्ट भी सुन लेते हैं, वो यूट्यूब पे जो फीचर आता है वो इनटू जल्दी 2x करके। बिल्कुल। तो 2.5 मिनट में तो हनुमान चालीसा हनुमान जी भी नहीं पढ़ सकते, तुम कहां से पढ़ रहे हो? जी शांति से पढ़ो जी। अब एक तो टाइम, आज की पीढ़ी की जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि कम टाइम में, ये बिल्कुल क्विक, एकदम परफेक्ट और फास्ट पीढ़ी है। सही बोल रहे हैं आप। इनको सब कुछ क्विक चाहिए। बिल्कुल। क्विक और फास्ट में फर्क है। फास्ट चाहिए और उसके बाद परफेक्ट चाहिए। तो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने ऐसी लिखी कि एक तो 5 मिनट में पूरी हो गई। बिल्कुल। अब उनने क्या किया, वो थे बच्चे उस समय। हनुमान चालीसा को लेके 3-4 कहानियां हैं जी, कोई सी भी पकड़ लो। कुल मिला के हर कहानी के पीछे का मैसेज एक ही है। चाहे वो अकबर को बंदरों ने आक्रमण किया, अकबर ने हनुमान जी को बंदी बनाया और मुक्त हुए, तब हनुमान चालीसा लिखी, 40 दिन जेल में, ये कहानी पकड़ लो। चाहे बचपन में हनुमान जी बहुत डरते थे, हरिओम तुलसीदास जी बहुत डरते थे और तुलसीदास जी को उनके मित्रों ने शमशान बुलाया और उन्होंने भूत पिशाच निकट, कोई बात कह लो, कुल मिला के तुलसीदास जी ने हनुमान जी से सीधी बातचीत की थी जी, और हनुमान चालीसा उसका अंश बन गई। राइट। एक भक्त, एक बालक ने हनुमान जी से जो पुकार लगाई, तो हनुमान चालीसा पावरफुल क्यों हो जाती है कि तुलसी लिखते टाइम ये ध्यान रखते थे कि मुझे एक एक शब्द में हनुमान जी का अवतार कराना है। अच्छा। तो अगर एक लाइन में मैं कहूं तो हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है। शब्दावतार। एक रौद्रावतार होता है जी जी, एक शून्य अवतार होता है जो दिखता नहीं है जी, एक मीठा अवतार होता है, एक मनुष्य अवतार होता है, राइट, एक पशु अवतार, भगवान ने सब लिए। जी जी, ये शब्दावतार है हनुमान चालीसा। इसलिए इतना महात्मा, इसलिए उसकी पंक्तियों में पावर उतर गया। राइट। क्या होता है कि शब्द 3 बातों से जुड़ जाएं तो प्रभावी हो जाते हैं जी, मंत्र बन जाते हैं। राइट। 3 बातों से। शब्द भाव से जुड़ जाए, बिल्कुल, तो वो मंत्र बनेगा। जी। शब्द गुरु से प्राप्त हो, गुरु मंत्र के रूप में, जी जी, तो वो बन जाता है। बिल्कुल। और शब्द यदि आपने ऐसे कहीं से संपादन कलेक्ट किए हो जिसमें साहित्य निर्दोष हो, दोष, साहित्य का दोष ना हो, तो वो मंत्र का रूप ले लेते हैं जी। और मंत्र सांस से या अग्नि से जुड़ जाए तो चार्ज हो जाता है। बिल्कुल। तो हनुमान चालीसा का जो गठन किया है तुलसीदास जी ने, एक एक शब्द दिल से लिखा है, तो हनुमान जी उतर गए। बिल्कुल। अब जैसे हनुमान जी उतरे तो उन्होंने इतने सही ढंग से शुरू में 2 दोहे लिखे, 40 चौपाइयां मध्य में लिखी जी, और अंत में 1 दोहा। ऐसा कहते हैं कि जब तुलसीदास जी को तो हनुमान जी दर्शन ही दिया करते थे, बातचीत ही होती थी उनके बीच, क्योंकि आज भी है। मुझे ऐसा लगता है आज अगर कोई हनुमान, मैंने तो कई बार अनुभव किया कि मेरे सामने हनुमान जी ना आए, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगा कि वो हैं, वो आपको निकाल ले गए और आपको निकाल ले जाएंगे। फिर वो किस रूप में आते हैं भगवान जाने। तो तुलसीदास जी तो हनुमान जी कहते थे भाई मुझे प्रशंसा मत करना, मुझे प्रशंसा सुनने से बहुत तकलीफ है। प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई। हमारे हनुमान जी किसी से नहीं डरते, प्रशंसा से बहुत डरते हैं। अच्छा। तो पूरी हनुमान चालीसा में वो कई बार तुलसी से कहते तारीफ नहीं करना, नहीं तो उठ के जाऊंगा। अच्छा। और तुलसी कहते थे कि तारीफ है ही नहीं, राइट। राम जी ने जो बोला वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। आप राम जी ने अगर कहा है कि तुम मुझे विभीषण से, तुम मुझे भरत से भी प्रिय हो, लक्ष्मण से प्रिय हो, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, राम जी कह रहे हैं। तो फिर बैठ जाते थे। जी जी। तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का जो गठन किया है, और आप अगर बारीकी से देखें तो वो लाइफ मैनेजमेंट के लिए इतनी बड़ी पंक्तियां इसलिए बन जाती हैं कि तुलसी स्ट्रगल टाइम में हनुमान चालीसा लिखते थे। ओके। जिस समय ये हनुमान चालीसा लिखी 450-500 साल पहले,
उस समय यमनों का राज्य था। जी। धर्म परिवर्तन होता था दबाव में, स्त्रियां असुरक्षित थी, आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो रहा था, करूं या ना करूं। राइट। ऐसे समय आत्मविश्वास जगाने के लिए ये पंक्तियां लिखी गई। ठीक वैसा ही स्ट्रगल इंसान की जिंदगी में हमेशा चलता है। जी जी। पैसे वालों के साथ भी स्ट्रगल है, ये पैसा बच जाए, खराब ना हो, रिस्क लें न लें। तो जब उन्होंने गठन किया तो हनुमान चालीसा को आप अगर ध्यान से पढ़ें तो वो 4 पार्ट में बढ़ गई। ओके। प्रोफेशनल लाइफ, जी। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब जो समय आपने अकेले में बिताया वो नहीं, जो समय आपने अपनी आत्मा के साथ बिताया वो समय पर्सनल है। तो आप जब देखते चलेंगे तो आप पाएंगे कि शुरू की जो पंक्तियां हैं 10 चौपाई तक प्रोफेशनल लाइफ, ओके, 10 से 20 तक आइए सोशल और नेशनल लाइफ, देन 20 से 30 पे आइए, उन 10 पंक्तियों में आपको फैमिली लाइफ के सूत्र मिल जाएंगे जी। और जैसे आप 30 से 40 में जाएंगे आपकी वो आत्मा तक यात्रा करा देते हैं। पर्सनल लाइफ। तो लोग कहते हैं हमने हनुमान चालीसा पढ़ी हमारा काम हो गया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ी हमारा डर चला गया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ी हमको शांति मिल गई। ये कैसे मिल गई? ये ऐसे मिल गई कि अगर आप ध्यान दें कि हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। ये पहली पंक्ति पहला दोहा है। इसका सामान्य अर्थ है कि गुरु के चरण की रज से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं और फिर भगवान के विमल यश का गान करता हूं जो 4 फल देने वाला है। जी, ये इसका अर्थ। चरण गुरु, पहले स्टार्टिंग ही गजब करी, चरण से गुरु को याद सबसे, श्री गुरु। श्री गुरु जीवन में कोई गुरु होना चाहिए और कोई गुरु ना मिले तो हनुमान जी को गुरु बनाओ, ये उन्होंने 37 में फिर से कहा। राइट। तो एक बात तो तय हो गई कि कोई गुरु होना चाहिए इंसान की जिंदगी में, कोई गुरु होना चाहिए। किसको गुरु बनाए आप स्वतंत्र हैं, राइट। सीधे छलांग नहीं लगती भगवान तक जी, कोई गुरु चाहिए। अब चरण यानी फिजिकल बॉडी, शरीर, जी, शरीर का हिस्सा चरण, फिर आया मन और फिर आत्मा। आत्मा। जिस किसी को सफल होना हो उसको ये 3 चीजें अच्छे से याद रखना चाहिए और खासतौर पर शांति की तलाश वालों को, कि पहला होता है हम शरीर, जी, फिर हम 3 बातों से बने, दूसरा मन, तीसरा आत्मा। तो हनुमान चालीसा शरीर से शुरू हुई, चरण जी, और पहली पंक्ति में निज मन मुकुर सुधार। मुकुर कहते हैं दर्पण को, वो ये कह रहे हैं मन रूपी दर्पण पे प्रतिपल दुर्गुणों की धूल जमती है, वो धूल कैसे साफ होगी? ओके, वो गुरु कृपा से। अब देखिए आप मनोवैज्ञानिक तथ्य कि हनुमान चालीसा आरंभ हुई फिजिकल बॉडी और माइंड से, जी, और जब हनुमान चालीसा खत्म होती है तो जो अंतिम पद हनुमान चालीसा का है, निज मन मुकुर सुधार पहला, हृदय बसहु सुरभू अंतिम पंक्ति। हनुमान चालीसा मन से शुरू होके हमारे हृदय पे समाप्त होती है और हृदय का अगला कदम आत्मा और आत्मा का अगला कदम परमात्मा। तो ये 40 चौपाइयां सीढ़ियां हैं, आप अपने शरीर से मन को क्रॉस करके अपने हृदय से होकर आत्मा पे जाते हैं। और एक्चुअली यही लाइफ 24 घंटे में जो भी ये वाला ट्रेवल कर लेगा वो दुनिया में कितना ही स्ट्रगल, कितना ही लेबर करेगा, कितनी सफलता या असफलता मिले, अशांत नहीं होगा, अशांत नहीं रहेगा। तो हनुमान चालीसा लाइफ मैनेजमेंट के लिए इसलिए जरूर होता है कि उसका तुलसीदास जी ने जो गठन किया है, जी, कहा मन से शुरू किया और हृदय पे लाके छोड़ी है। अब इसके बीच में 40 चौपाई है, जी, और जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि उन्हें हर दूसरी तीसरी पंक्ति में वो ऐसा मैसेज फ्लोट कर देते हैं कि हमको लगता है कि क्या गजब की विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। 7वीं चौपाई। अब इसमें उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान है हनुमान जी, गुणवान है,
चतुर है और आतुर है। जी सर, प्रोफेशनल लाइफ में यही 4 बातें अगर कोई समझ ले, बिल्कुल। विद्यावान, ये पढ़ने लिखने का युग है। जी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले इस बात का समर्थन किया कि आगे आने वाले समय में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति 2 वक्त की रोटी अब सम्मान से तो नहीं कमा पाएगा। जी समय गया, बिल्कुल। एक कम पढ़े लिखे लोगों ने खूब धन कमाया। जी ये जितने बड़े बड़े सेठ दिख रहे हैं ना आप, जी इनकी एक पीढ़ी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, परिश्रम और निष्ठा से ही कमाया। राइट। अब नहीं हो सकता। अब नहीं, शिक्षा शिक्षा की बहुत जरूरत है। लेकिन तुलसी कमाल है। उन्होंने कहा हनुमान जी खूब पढ़े लिखे हैं, जी विद्यावान है। हनुमान जी को पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति मानने की भूल करना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी को रामलीला का छोटा सा उछल कूद करने वाला पात्र मानने की भूल भी नहीं करना चाहिए। राइट। हनुमान जी राम जी की सेना के छोटे से सैनिक भी नहीं है। हनुमान जी परम विद्वान है। जी लेकिन तुलसी बड़े सावधान थे। क्यों? हनुमान चालीसा लाइफ मैनेजमेंट की पंक्तियां बनती हैं, विद्यावान गुणी, अगला ही शब्द दिया, गुणी। गुणवान भी है। गुणवान का अर्थ होता है संस्कारवान। अरे शिक्षा तो ठेले पे बिक रही है जनाब। बिल्कुल। LIG क्वार्टर में यूनिवर्सिटियां खुल गई, एक एक बिल्डिंग में। तो शिक्षा तो क्या है? जी पैसा हो जेब में तो शिक्षा आ जाएगी, लेकिन संस्कार कहां से आएंगे? गुणवान मतलब गुणवान। संस्कार किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिलते, वो घर में माँ बाप के आचरण से मिलते हैं। और बिना संस्कार का शिक्षित बच्चा मानव बम है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जो भी पढ़ रहा है वो संस्कार को भी समझे। और संस्कार का मतलब बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं आजकल लोग। जी। संस्कार का मतलब एक ही है कि आप मन, वचन और कर्म में जब एक होते हैं तब आप संस्कारी होते हैं। बिल्कुल। ये डुअल लाइफ, ये भी चौपाई है। आगे ही होंगे मन आगे वो उसको साबित करेंगे। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जी। तो तीसरी बात वो कहते हैं चतुर है, क्लेवर। देखो पढ़ा लिखा होना, इंटेलिजेंट और क्लेवर में अंतर है। बिल्कुल अंतर। वो कहते हैं क्लेवर है। और चौथी बात इसी एक पंक्ति में, आतुर। आतुर मतलब पैशन, आलस्य नहीं होना चाहिए। हनुमान का भक्त आलसी नहीं हो सकता, और आलस्य अपराध है। तो प्रोफेशनल लाइफ में इस एक चौपाई 7वें नंबर ने इतना बड़ा मैसेज दिया कि अगर आप हनुमान भक्त हैं तो सीखिए हनुमान जी से। फिर वो सोशल लाइफ में, नेशनल लाइफ में आते हैं। अगर आप हनुमान जी की पंक्तियों को पढ़ें 7वीं चौपाई के बाद, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज समारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम प्रिय भरत सम भाई। अब देखिए इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने लगातार हनुमान जी की प्रशंसा की। जी जी। फिर एक बात सिखाई हनुमान जी ने, प्रशंसा प्रोत्साहन का कारण बन जाए यहां तक तो ठीक है, लेकिन प्रशंसा अहंकार का कारण बन जाए, ये मैसेज भी हनुमान चालीसा से हनुमान जी ने दिया। हमारी सोशल लाइफ में जरा सा लोग काम करते हैं, जी मैंने किया मैंने किया। हनुमान चालीसा कहते आपने नहीं किया, कोई करा रहा है तो आप कर रहे हैं। बिल्कुल अहंकार शून्य होकर ही सेवा करना, वरना सेवा भी सौदा हो जाएगी। जी बहुत बढ़िया। उसके बाद फैमिली लाइफ, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा, 21 नंबर। जी अब आप देखो फैमिली लाइफ में इस एक चौपाई में पूरा, जिसको कहते हैं ना परिवार प्रबंधन, डाल दिया। बिल्कुल आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की तो जान है ये लाइफ। जी हमारी फैमिली लाइफ बनती है त्रिकोण से, पति पत्नी माता पिता और संतान। आप 20 से 30 की चौपाई में जब प्रवेश करें तो पूरी फैमिली में, तो अरे पूरा उन्होंने दिया, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आप राम जी के द्वारपाल हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता।
अब इसका क्या संबंध परिवार से और खासतौर पर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग से? हम अपने बच्चों को अपने घर में खूब अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चे जरा सा देहरी पार जाते हैं, दुर्गुणों की आंधियां चल रही हैं। बिल्कुल वो माता पिता रात भर करवट बदलते हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। जी। डर गए सब, और अब तो बाहर बर्बाद होने की जरूरत ही नहीं है। बर्बादी का खिलौना आपका बच्चा आप ही के साथ बैठ के एक ही सोफे के कोने पे एक बटन दबा के वो सारी बातें जान लेता है। 8 साल का बेटा या बेटी, बिल्कुल, जो हमको 21 साल की उम्र तक इल्म नहीं था। नहीं पता। तो फिर क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा कोई चौकीदार चाहिए जो इन बच्चों के भीतर चरित्र को लेकर सेकंड थॉट डेवलप करे, और वो हनुमान जी है। तो हनुमान जी को समय रहते बच्चों से जोड़ना है। ये एक आर्ट इसलिए जोड़ना है कि जैसे ही कैसे जोड़ेंगे, तो बस एक ही आग्रह अपने बच्चों से करिए। आपसे बातचीत करते समय संकल्प जी मैं ये संदेश देना चाहूंगा, अगर पेरेंट्स मेरी बात सुने कि जिनके घरों में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी हो, बिल्कुल, और जब वो रात को सोता है या सोती है, तो माता पिता को ये मालूम होना चाहिए कि आपका बेटा या बेटी को नींद आने के पहले आखिरी विचार क्या था, लास्ट थॉट जस्ट बिफोर अ स्लीप। इसलिए उनसे कहें कि वो गैजेट यूज करें, मोबाइल यूज करें, पर 10 मिनट पहले उसको बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सो जाएं। और ये बातें भी अब दूर हटा दी जाएं कि महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ें कि न पढ़ें, बेकार की बात है। बिल्कुल, महिलाओं को मासिक धर्म में भी हनुमान चालीसा का मानसिक जप करना चाहिए जी, बिल्कुल। तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो जो हार्मोनल चेंजेस नींद में मल्टीपल होंगे, राइट, हनुमान चालीसा मंत्र है, और मंत्र जब सांस से जुड़ता है ना, तब आपकी बॉडी में आपके हार्मोनल चेंजेस इतना ज्यादा परिवर्तन लेते हैं, वो सब पॉजिटिविटी हो जाती है जी। तो ऐसे चौकीदार बनाइए, राइट, ऐसे हनुमान चालीसा सोने के पहले और उठने के बाद करना चाहिए। और हम तो कहते हैं बेडरूम में करना चाहिए। आप पलंग से उठिए, कुर्सी पे बैठिए कोने पे और पढ़ लीजिए। मुझे लगता है जहां पे गलत विचार आ रहे हैं वहां ही कर लीजिए, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहीं करना चाहिए, वहीं करना चाहिए। ये फैमिली लाइफ हो गई जी, स्पाउस रिलेशनशिप के तो हनुमान जी मास्टर है। मास्टर, बिल्कुल, तो पति पत्नी के संबंध अच्छे हो, परिवार बचेगा, और आखिरी में आत्मा तक की यात्रा। जी, आप आखिरी की 10 चौपाई देखेंगे, उसमें एक 37 नंबर की चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु और शिष्य का संबंध मंत्र का होता है। जी, गुरु आपको एक मंत्र देता है, वो मंत्र आप जपिए, और अगर सांस से जपेंगे तो आप आत्मा तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जी, 24 घंटे में एक बार हम लोगों को एक इनर ट्रेवल करना चाहिए, वो फिजिकल बॉडी से सोल तक का। ओके, उसमें बीच में माइंड आता है, माइंड आपको जाने नहीं देगा। जी, तो इसलिए हनुमान चालीसा की पूरी एक प्रोसेस है, वो अगर लोग ठीक से समझ के करें जी, तो शायद हनुमान चालीसा लाइफ मैनेजमेंट की पंक्तियां ऐसे बन जाती हैं। ऐसा मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। मतलब मुझे लगता है कि आपने जो बताया है, तो अब उसको हनुमान चालीसा को अलग रूप में देखना चालू करेंगे सब लोग। मतलब मुझे लगता है यूथ तो बहुत मोटिवेटेड है आज का, पर एक चीज मैं बार बार देखता हूँ, यूथ से अगर यूथ की अगर बात आती भी है, तो आज के यूथ को जैसे बोलते हैं कि शोर पसंद है, आज के यूथ को बड़े भारी शब्द कहना पसंद है। तो कहीं ना कहीं वो अपना इष्ट भी हनुमान जी को बनाता है कि हनुमान जी पावरफुल है, फियरलेस है, तो मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं उसको फिर आत्मसात कर सकता हूं, क्योंकि वो एक ऐसा पावर देंगे कि मैं अपना क्षेत्र में अपना नाम कर सकता हूं बिना डरे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव अगर देखा जाए इस पात्र में, तो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। पर जबकि हनुमान तो अलग नाम है, जो संयम का नाम है, जो कंट्रोल का नाम है। इस चीज के लिए क्या मैसेज होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो साइंस और टेक्नोलॉजी जब भी आप कोई भी चीज हाथ में लेते हैं, तो साइंस और टेक्नोलॉजी एक बात सिखाती है कि यू हैव टू नो द मेकिंग ऑफ दैट पार्ट। राइट। साइंस और टेक्नोलॉजी का मैसेज ये है कि आप किसी भी चीज का प्रयोग करें, उसके निर्माण की, वो बना कैसे, उसकी मेकिंग कैसी है,
ये जाने। इसीलिए आज मोबाइल लेते हैं तो उसकी वर्किंग जानते हैं, बिल्कुल भाई इसका ऑपरेशन क्या है जी, हर चीज की मेकिंग। तो हमें अपने मनुष्य होने की मेकिंग भी मालूम होना चाहिए, और खासतौर पर मैं बच्चों से कहता हूं। तो हम 3 बातों से बने, फिजिकल बॉडी यानी शरीर, मन अंग्रेजी में माइंड, आत्मा सोल। अब ये एक बड़ा वर्ग है यूथ का जो शरीर पे टिका है जी, तो वो हनुमान जी से शरीर का ही चाहता है। और वो मतलब यह कि पैशन, मार, डरना नहीं, लंका जला दो, फोड़ दो, जो आए उसको कुचल दो। क्यों? बोले अपन हनुमान भक्त हैं। हाँ। तो वो जो उनका उमंग उत्साह है वो उपद्रव में कब बदल जाता पता भी नहीं लगता। राइट, क्योंकि आप शरीर पे टिके, शरीर जुलूस निकाल दिया, तोड़ दो, फोड़ दो। वो समझते हैं शायद हनुमान जी ने लंका जलाई है तो हनुमान जी का पैशन ही है, जो आ जाए उसको फोड़ दो। अगर आप शरीर पे टिके हैं तो शायद आप हनुमान जी से यही मैसेज लेंगे, सही, यही लेंगे। लेकिन हनुमान चालीसा अगर पढ़ें, जो कि सबको याद है, बिल्कुल आदि याद है कुछ को, राइट, तो हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने क्लियर मैसेज किया है कि ये चालू होती शरीर से और खत्म होती आत्मा पे। तो अगर आप ईमानदार हनुमान भक्त और हनुमान चालीसा को मानते हैं तो आपको शरीर से आगे मन पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जैसे आप मन पे जाते हैं तो आपको मेडिटेशन करना पड़ता है जी, योग जी, और फिर आप मन को क्रॉस करते हैं और आत्मा पे जाते हैं। तो आत्मा पे जो हनुमान मिलते हैं वो कहते हैं तन सक्रिय मन विश्राम। ओके। हनुमान जी का तन इतना सक्रिय था कि पूरी लंका जलाई पर मन से रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आजकल के लोग मन से भी बेचैन हो जाते, जरा सा सफल हुए अहंकार, असफल हुए अवसाद, डिप्रेशन। जी। तो इसलिए मेरा अनुरोध है बच्चों से कि भाई आप तो हर चीज की मेकिंग जानते हैं, तो आप हनुमान चालीसा को आत्मा तक ले जाएं। राइट। तो हनुमान जी का शोर शून्य में बदलता दिखेगा। बहुत जरूरी है। पूरा सुंदरकांड हनुमान जी के लिए बहुत लोग पढ़ते हैं, तो सुंदरकांड शोर से शुरू होता है, शून्य पे खत्म होता है। जी। अगर आप सुंदरकांड पढ़ने वाले लोग हों तो ध्यान देना, आप सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, आधे में हनुमान जी बोले और आधे सुंदरकांड में हनुमान जी ने एक पंक्ति नहीं बोली, मौन हो गए। ये जीवन शोर से शुरू होकर शून्य पे खत्म होना चाहिए। राइट। तो दिन भर खूब शोर करो, शोर मतलब पराक्रम, एक्सपोजर, खूब बोलो, खूब करो। प्रेजेंटेशन का टाइम है, प्रदर्शन का टाइम है, मार्केटिंग का टाइम है, जो शोर करना करो। लेकिन जब धीरे धीरे सोने का समय आए, जब पलंग पे जा रहे हो, राइट, तो प्रयास करो। आदमी 2 ही ढंग से सोता है, या तो अपने शरीर के साथ सोता है या दूसरे के शरीर के साथ सोता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हनुमान चालीसा ठीक से पढ़ी तो आप एक और सोने का ढंग सीख जाएंगे, अपनी आत्मा के साथ सोना। वो सबसे जरूरी है, और वहीं से शांति आती। तो हनुमान का भक्त ये इंटरप्रिटेशन ना कर ले, ये परसेप्शन ना कर ले कि हनुमान के भक्त हैं तो बस उठा पटक, ये नहीं। हनुमान जी बहुत शांत, बहुत शालीन, योगी, जी, चिंतनशील, विनम्र, भाषा तो ऐसी विनम्र उनकी, जी, तब सच्चे हनुमान भक्त होंगे। राइट। और मुझे लगता है वो जो शांत करने का टाइम है अपना खुद का, वही रिचार्जिंग टाइम रहता है। अगर बहुत शोर करके आपने परिश्रम भी कर लिया, पर वो परिश्रम को आपको शांत करके उसको अपनी बॉडी को रिचार्ज भी करना जरूरी है, जिससे मन भी रिचार्ज होगा और उसके बाद फिर आप और एक्टिव हो पाएंगे। एकदम आत्मा के साथ सो लेंगे तो सुबह आपका शरीर एकदम फ्रेश रहेगा, और नहीं तो फिर सुबह एंजाइटी, प्रेशर, ये सब चलता रहेगा। राइट। इसलिए हनुमान जी होने का मतलब कुछ और है। बताइए। बहुत बहुत डिफरेंट है। मतलब मैं अब तो मुझे लगता है कि हनुमान जी को जान लेंगे अगर कोई, तो वो तो जीवन प्रबंधन का तो मास्टर बन सकता है। सुंदरकांड पे अगर मैं आता हूँ, अभी चर्चा चली रही थी चूंकि सुंदरकांड की, सुंदरकांड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं और देखूं, किष्किंधा कांड की बात हुई अभी, या फिर अगर मैं अयोध्या कांड की बात करूं, या दूसरे जितने भी 7 भाग 8 भाग हैं, उसमें सुंदरकांड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए,
सुंदरकांड हनुमान जी की सफलता की कहानी है जी। किष्किंधा कांड में हनुमान जी की पहचान सिर्फ ये थी कि एक भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र। ओके। हनुमान जी की और कोई रिकॉग्निशन नहीं कुछ था। नहीं था, राइट। सुग्रीव एक नंबर का भगोड़ा था जी। राम जी की कृपा हुई तो राजा बन गया। राजा बन गए। लेकिन जब सुंदरकांड आरंभ हुआ तो जब हनुमान जी उड़ के लंका गए तब तक भी हनुमान जी की पहचान भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र थी। अच्छा। ओके। और उनको एक अवसर में, एक रात का खेल है सुंदरकांड। जी जी उड़ के गए, जी विभीषण से मित्रता की, जी। सीता जी को संदेश दिया, रावण को समझाया, लंका जलाई, राक्षसों के मन में श्री राम का प्रभाव और स्वभाव दोनों स्थापित किया। ओके। और लौटे। और जब लौटे तो सारी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड हनुमान जी को रामदूत के नाम से जानने लगा। अच्छा। ओके। तो भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र से रामदूत तक की यात्रा का नाम सुंदरकांड। क्या वो उनका ग्राफ जो रॉकेट की तरह उड़ा, जी। तो इसलिए वो सुंदर हो गया। ओके। और इसलिए आज भी हम लोगों को सुंदरकांड से जो मैसेज मिलता है कि जीवन में अवसर बार बार नहीं मिलते। जी। हनुमान जी को एक ही अवसर मिला जाने का, जी। ऐसा लपका कि पूरी दुनिया में छा गए। राइट। तो हर हनुमान भक्त को अवसर तलाशना चाहिए। आप जो छोड़ देंगे अवसर तो दूसरा ले ले। बिल्कुल सही। तो अवसर मिले तो लपक लो और पूरे टैलेंट को झोंक दो उसमें। सही है। फिर कौन सी ऐसी सफलता है जो आपका दरवाजा खुद न खटखटाए। बिल्कुल सही बोलते हैं। वो बोलते हैं इसलिए सुंदरकांड, अपॉर्चुनिटी जब एफर्ट्स के साथ मैच करती है तो ही लक होता है। वही डेस्टिनी है, वही लक। यही हनुमान जी के यही है। मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उनके एफर्ट्स थे, उसके बाद उनको एक बात के लिए सुंदरकांड और हनुमान जी के साथ मशहूर हो जाता है जी कि सुंदरकांड जब आरंभ होता है ना जी, तो उसकी पहली पंक्ति है, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम। जी। हनुमान जी शांति दूत हैं। हनुमान जी के कैरेक्टर में शांति है। तो जीवन सुंदर ही तब है जब सुख के साथ शांति हो। ये मैसेज सुंदरकांड से मिलता है जी। तो सुख की तो कोई कमी है ही नहीं। राइट। क्या कमी सुख की बताइए। बिल्कुल। अरे भैया 50 साल पहले जो बातें सपना होती थी वो घर घर में पूरी हो गई, और कमरे में एसी लगाया, 2-4 गाड़ियां। मटेरियलिस्टिक चीजें तो हैं ही सारी। सुख तो बहुत, सुख तो है, ठेले पे मिलता, बिल्कुल, बैंकों में लोन में मिलता। जी जी। जाके ले लो। समझदार आदमी तो चुकाना भी नहीं पड़ता, घूमता रहेगा बैंक में। सुख की क्या शांति कहां से लाए। शांति कहां से लाए। और सुख के साथ शांति नहीं है तो जीवन सुंदर नहीं हो सकता। ये जो आप जिस आश्रम में मुझसे बात कर रहे हैं, जी जी, ये उज्जैन में है। राइट। इसका नाम शांतम है। ये जो पंक्ति मैंने शांतम ली है इस आश्रम के निर्माण के समय, ये सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द है। अच्छा, उसी से नाम वहीं से लिया। ओके। और ये जो हनुमान जी महाराज हमारे सामने बैठे हैं, ये विश्व की पहली ऐसी प्रतिमा है जिसमें मनुष्य के शरीर के 7 चक्र जी तांबे की रॉड में लगाए हैं इसमें। अच्छा, अंदर है। ये अभिमंत्रित प्रतिमा है। बहुत बढ़िया। इसके सामने बैठ के मेडिटेशन करें, आपको पॉजिटिव एनर्जी ऐसी बाहर आ जाती है जी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हनुमान जी शांति दूत हैं और जीवन सुंदर ही तब है जब सुख के साथ शांति हो। इसलिए यहाँ हम लोगों को लाके कहते हैं, भैया शांति प्राप्त, सुख तो आपको कहीं और से ही लेना है, शांति हनुमान जी के साथ मिलती है उस प्रतीकात्मक रूप से। तो ये सुंदर कांड के कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ आश्रम है और नाम है शांतम। बहुत बढ़िया। मतलब पूरी चीजें लॉजिकली कनेक्ट हो रही हैं अभी। जी जी। इसलिए जीवन सुंदर बनाना हो जी जी, तो सुख के साथ शांति की तैयारी करना चाहिए। और उस सुंदरकांड में जो कुछ भी हनुमान जी ने किया, राइट, वो सब यही किया। बिल्कुल बिल्कुल। प्राणायाम, मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या हनुमान जी जैसे बोलते हैं पवन सुत हनुमान, तो कहाँ कनेक्शन है प्राणायाम और हनुमान में? वो कनेक्शन कहाँ मिलता है? 3 तरह के कनेक्शन है हनुमान जी और योग में। ओके। प्राणायाम जो होता है वो योग के 8 चरण में एक हिस्सा है जी। ये जो योग है ना, जिसकी आजकल बहुत बातें होती हैं, योगा योग जो भी कह लें, राइट, और फिर पतंजलि से जुड़ा हुआ है जी, पतंजलि का ही योग है।
दरअसल में शिव जी और पार्वती जी में एकांत में बातचीत हुई। ओके। पार्वती बहुत ही गहरी सुलझी हुई महिला थी, तो अपने पति से जब एकांत में प्रश्न पूछती हैं और शिव जी जब ध्यानस्थ अवस्था में उसके उत्तर देते हैं, वो पूरा वार्तालाप तंत्र सूत्र के नाम से जाना जाता है। तंत्र सूत्र। पतंजलि नाम के एक ऋषि हुए, उन्होंने उस वार्तालाप को लपका, उसकी एडिटिंग की, उसका कंपाइलेशन किया, ओके। उसमें से जीस्ट निकाला और उन्होंने कहा ये योग है जी। जिसके 8 चरण हैं। ओके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके। इसमें प्राणायाम और ध्यान अधिक उपयोगी है सामान्य लोगों के लिए, तो बाहर निकला है 8 में से। जी। 8 चीजों से योग बनता है, उस 8 में से 2 ये ज्यादा है, प्राणायाम और ध्यान। ओके। तो प्राण संस्कृत में वायु को कहते हैं। जी। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे, योग का ही पार्ट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, आसन में तो आप फिजिकली हाथ पे हिला लेते हैं, राइट। लेकिन क्रम यह है कि आपको तो ध्यान और समाधि तक जाना है। समाधि बहुत ऊंची कक्षा है, इसलिए हम ध्यान पे रुक जाते हैं 7th स्टेप पे। जी। तो ध्यान कब घटता है? जब आदमी अपने प्राण पे काम करे। इसलिए प्राणायाम शब्द का अर्थ होता है आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, साइंस ऑफ ब्रीदिंग। जी। साइंस ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग इज प्राणायाम। आती जाती सांस के प्रति आप अवेयर हो जाएं, इसलिए प्राणायाम किया जाता है। ओके। थॉटलेस ब्रीदिंग करने का अभ्यास हो जाए, वो प्राणायाम है। और जैसी थॉटलेस ब्रीदिंग प्राणायाम किया आपने, प्राण अंदर गए, प्राण बाहर आए, सांस ली जी, और थॉटलेस होते ही माइंड को उसकी डाइट मिलना बंद होती है, तो मेडिटेशन रिजल्ट में हो जाता है। उसका बाई प्रोडक्ट है। ओके। प्राणायाम का बाई प्रोडक्ट मेडिटेशन। अब क्या होता है कि हनुमान जी योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो टोटल 8 चरण उनमें हैं ही। जी। दूसरे पवन पुत्र हैं। जी। पवन मतलब प्राण, वायु। तो जब हनुमान जी को याद करके हम पवन के प्रयोग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उनके पिता और सपोर्ट करते हैं। ओके। किसी बेटे को आप अगर तारीफ करें तो पिता का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। जी। जी। तो उनके पिता पवन आपको और सपोर्ट करते हैं। ओके। इसलिए हनुमान भक्त को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जी। और यूथ की बात करें तो उनको ये सब लंबा चौड़ा समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज अलग हो जाते हैं। तो मैं एक ही लाइन बोलता हूं, थॉटलेस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए। राइट। थॉटलेस ब्रीदिंग में प्राणायाम भी शामिल है और रिजल्ट में मेडिटेशन भी आ जाएगा। जितनी प्रैक्टिस थॉटलेस की आप कर लेंगे, आप उतनी जल्दी शांत हो जाएंगे। जी। बाकी इन बच्चों को, जो आजकल के बच्चे, इनको सफलता सिखाने की जरूरत नहीं है, तो मास्टर है इसमें, बिल्कुल लपक लेंगे ये तो जो भी है। राइट। लपकना नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे, ये तो सब मास्टर हैं। शांति कहाँ से लाएंगे? शांति कहाँ से लाएंगे? वो प्राणायाम और ध्यान से। इसलिए हनुमान भक्त के लिए प्राणायाम और ध्यान करना आसान है। जी। इसलिए हमने जो शांतम में कॉन्सेप्ट बनाया है, राइट, कि हमने कहा भी हनुमान जी से योगी के रूप में जुड़िए। हाँ। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ ना चोला चढ़ता है ना आसन। हम कहते हैं शांति से आइए, मेडिटेशन करिए, ये वाला पार्ट करिए। आपको पूजा पाठ चोला चढ़ाना है तो जाके जहाँ करना है वहां करिए, वो भी अच्छा स्वरूप। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, और भी जैसे हनुमान जी पर कृतियां लिखी गई हैं, जैसे बड़वानल स्तोत्र है, एक हनुमान अष्टक है, रामबाण है, तो ये सब की क्या महत्वता है? जैसे हनुमान चालीसा कोई पढ़ ले तो फियरलेस तो हो ही जाएगा और बहुत सारी चीजें सीख भी सकता है, पर क्या अलग अलग स्तोत्रों की, अलग अलग स्क्रिप्चर्स की भी महत्वता है जो हनुमान जी के लिए लिखी गई है? बिल्कुल है, बिल्कुल ही है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है जी। ये जब लिखे गए, चाहे वो हनुमान बाहु को, राम रक्षा स्त्रोत हो, हनुमान स्त्रोत हो, हनुमाष्टक हो, ये क्या है, जिन संतों ने, ऋषि मुनियों ने लिखा है, तो ऋषि मुनि जब कोई मंत्र, कोई स्त्रोत लिखते थे तो उसका गठन शब्दों का वैसे ही करते थे जैसे संगीतकार अपने नोट्स पे रिदम बनाता है। ओके।
तो उसको मालूम है स सा नी दा, वो जो एक पूरा हम देखते हैं ना संगीत के टाइम, वो Right. हिलाता रहता है संगीतकार और वो समझ जाते हैं दूसरे ये क्या हाँ, है। वो नोट्स पूरे मॉड्यूलेट करते हुए। वही काम ऋषि करते हैं मंत्र बनाने में। राइट। अब क्या हुआ, धीरे धीरे दुनिया बदली, तो मंत्र होते हैं सिद्ध, जी। क्योंकि उसमें ऋषि ने तप उतारा है। तो अगर आप कोई मंत्र साध रहे हो तो मेरा अनुरोध रहता है ऐसे लोगों से कि आचरण पे काम करना। ओके। तो गृहस्थ लोगों को कोई भी स्रोत पढ़ने के पहले सावधानी रखना चाहिए। राइट। नहीं तो हो सकता है कि जो परिणाम आप चाहते हो वो न मिले और उल्टे मिले, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन कुल मिलाकर रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी। क्योंकि वो उसका गठन अलग ढंग से, ऐसा होता है। ऐसा है, ओके। ऐसा ही है, साधारण भाषा में समझा रहा हूं जी। तो मुझसे लोग कहते हैं कि बजरंग बाण पढ़ना है। राइट। तो बजरंग बाण जिस भी भगत ने लिखा उसमें हनुमान जी को कमांड किया है, बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिव भी किया। राइट। उसके लेखक का नाम नहीं मालूम। ओके। लेकिन हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी, इस पे भी डिस्प्यूट, पर हम नहीं पढ़े, हम तो मान लें कि हनुमान तुलसीदास जी ने लिखी। तो तुलसीदास जी ने एक सामान्य व्यक्ति, जैसे एक बेटा बच्चे बाप से बात करे, एक भगत सीधे भगत, तो पंक्तियां उतनी ही अभिमंत्रित है जितनी किसी स्त्रोत की होगी। राइट। लेकिन दोष नहीं है इसमें, इसके साथ आचरण नहीं, बीच में आप रोक भी सकते हो जी। थोड़ी बहुत गलती वलती कर दो तो इसलिए हम साधारण मनुष्य जिसकी कक्षा बहुत ऊंची ना हो, जो गृहस्थ जीवन करे और उटपटांग काम भी करते हो, हम तो ऐसे हनुमान भक्तों को जानते हैं कि अभी हनुमान चालीसा पढ़ी, अभी तंबाकू खाया जी। हाँ, अभी दारू पी और अभी हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारे, अरे बहुत हैं। जी जी। तो हम कहते हैं सुधरेंगे नहीं। ये देखो ये पीना खाना पार्टी शार्टी, ये जो नाइट लाइफ और ये है, इनसे आप बच्चों को कोई समझाओगे, कोई सुनने वाले? जी जी बिल्कुल नहीं। ये तो वही करेंगे जो करेंगे। अच्छा, ये करने के बाद माथा अलग कूटते हैं। ये जितने रात की पार्टी से लौटते हैं ना, सब डिप्रेशन में जाते हैं और डिप्रेशन में लौटते हैं। बिल्कुल। फिर हम आ जाते हैं, हम कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, तो वो कहते हैं गुरुजी हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, पीना खाना नहीं छूटता। तो हम कहते हैं मत छोड़, इसका स्वाद बना, तो उसका स्वाद एक दिन अपने आप चला जाएगा, दोष नहीं लगे। इसलिए आपकी बात का सीधा उत्तर यह है कि हनुमान चालीसा हनुमान जी से जुड़ने का सरल माध्यम है। राइट। उसके अंदर उतना प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल जो आप पाल नहीं पाए। हाँ, जो पाल सकते हो जी, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, जिनकी जीवा पे कोई दोष न चढ़ता हो, ओके, जिनकी वाणी में अपशब्द न निकलते हो, जिनके विचार अत्यधिक शुद्ध हो, जो स्त्री को देख के पुरुष को देख के वासना का झोंका न खाते हो, ओके, वो स्त्रोत पढ़े। लेकिन अगर आपको डाउट है आपके ऊपर, तो हनुमान चालीसा ब्लैंक चेक, ओके, एकदम एटीएम है जी, 24 घंटे ही खुला हुआ है, बटन दबाओ माल निकलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं सीधे साधे लोगों, हनुमान चालीसा पढ़ो भैया। हाँ, आपको अच्छा लगता है आप पढ़ सकते हो, तो आपको जो पढ़ना वो पढ़ो, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अपन सामान्य लोग हैं, हाँ उटपटांग काम करते हैं दिन भर, राइट, तो फिर यही पढ़ो। जी बिल्कुल। बहुत मतलब बहुत इजी वे में आपने बहुत अच्छे समझा दिया, कि बहुत लोग प्रश्न करते हैं। देखो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जी। एक बार मैं बेंगलोर में कथा करता था जी। तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमको गुरु बनाना है, तो हमको भी बोलते हैं कि आपको गुरु बनाना। हम कहते नहीं, हम तो नहीं बनते गुरु, लेकिन हनुमान जी को गुरु बना लो जी। और गुरु एक मंत्र देता है तो हनुमान चालीसा को मंत्र मान लो। फिर भी लोग जिद करते हैं तो एक छोटा सा मंत्र हम देते हैं लोगों को कि भैया इस मंत्र के साथ हनुमान जी आपके गुरु। तो वो बेंगलोर में वो लड़का एक था, आईटी सेक्टर का नौकरी वोकरी करता होगा, ओके, हनुमान भक्त रहा होगा, तो उसने हमसे हनुमान जी को गुरु बनाने की दीक्षा ले ली और उसने मंत्र ले लिया। अब मैं जब दीक्षा देके बाहर निकला तो दौड़ता हुआ आया मेरे पीछे और उसने कहा अरे गुरुजी एक प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने कहा भाई अब हनुमान जी आपके गुरु बन गए तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो बोले अब प्रॉब्लम ये हो गई गुरुजी, क्या बताऊं कि मैं डेली वाला हूं। अच्छा। अब हमें समझ नहीं आया डेली वाला क्या होता है। हम समझे कोई सरनेम होगा उसका, होता है ना फ्रीगंज वाला, अत्तार वाला, डेली वाला। तो हमने कहा डेली वाला। मैंने कहा डेली वाले से क्या फर्क पड़ता है? बोलो नहीं आप समझे नहीं, गुरुजी मैं डेली वाला हूँ। मैंने कहा डेली वाले? तब उसने कहा गुरुजी मैं डेली ड्रिंक करता हूँ। अब हमको लगा ये तो अच्छी मुसीबत हो गई,
इसको अगर कहेंगे कि ड्रिंक सही है। छोड़ना पड़ेगी तो नहीं छोड़ तो ये कुछ, अरे तो दारू वाले तो ऐसी कस्में खाते हैं, कुछ छूटती इनकी। नहीं, दारू वाला भी एक सरनेम होता है जो मूवीज में हाँ, देखा दारू मैंने, वाला भी होता है, दारू वाला तो है ही सर, जी तो इनकी कोई छूटती है क्या? जी तो मैंने कहा अपन बोलेंगे पीना छोड़ेगा नहीं। राइट। मैं कहा हनुमान चालीसा और छोड़ देगा मंत्र के रूप में। मैं कहा तू तो मंत्र जप, जी और फिर जो हनुमान जी को छुड़ाना होगा छुड़ाएंगे। छुड़ा देंगे। मंत्र जप, जी अच्छी बात नहीं है कि तू पीता है, लेकिन Right. मंत्र जप। बिल्कुल। तो 1 साल बाद फिर मैं गया बैंगलोर, तो मिल गया मुझको, तो मैंने उसको पहचान लिया। मैंने कहा वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? और बोले गुरुजी जिंदगी बन गई। ओके। मैंने कहा वो तेरी डेली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब से हनुमान जी को गुरु बनाया, मंत्र जपता? तो उसने कहा गुरुजी मजा आ गया जिंदगी में। मैंने कहा अब तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई डेली वाली? बोले अब तो गुरुजी जब से मैंने हनुमान जी को गुरु बनाया, मंत्र जपता हूँ, अब मैं केवल मंगल शनि नहीं लेता, बाकी दिन लेता हूँ। अब ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बताइए। तो मैं इन बच्चों को जानता हूँ, जी जी ये दबाव से कुछ नहीं करा सकते आप। हाँ। इस पीढ़ी को अगर दिल में बात समझ में आई तो ये पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार है। मैंने इन बच्चों में एक बात देखी, करेंगे तो कह के करेंगे, नहीं करेंगे तो नौटंकी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बोल। पुराने लोग हमारे सामने भी गर्दन हिलाते हैं, उठ पड़ा, ये साफ बात करते हैं। क्लियर फेस। इसलिए इस पीढ़ी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, हर वो काम करो जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करे। आत्मा क्या होती है ये जानना है तो 2 वक्त का टाइम है, सुबह और रात को हनुमान चालीसा से मेडिटेट हो जाओ, तो फिर शायद गलत काम भी समझ में आएगा और नहीं तो अच्छा काम भी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हनुमान जी के बहुत संवाद हुए हैं रामायण में, हमको देखने के लिए मिलता है। रावण से भी संवाद है, सीता माता से संवाद है, श्री राम प्रभु से संवाद है, लक्ष्मण जी से संवाद है। ऐसा कोई संवाद जिसमें उनका चरितार्थ दिखता है जो समझ नहीं आता है, पर वो अंदर का चरितार्थ है। जैसे हम हनुमान जी को हनुमान लला कहते हैं, हमारे लिए वो एक बाल स्वरूप ही दिखते हैं, पर उनके अंदर शक्तियां तो असीमित हैं। तो रावण जब हनुमान जी को देखता है तो हनुमान जी का चरित्र में एकदम बदलाव आता है। वो कुछ संवाद आप बता पाएंगे? देखिए हनुमान जी बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत सारे संवाद हनुमान जी के बाद के हैं। मुझे तो एक संवाद हनुमान जी का बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद की तो सब घटनाएं हैं ही अच्छी। जब पहली बार किष्किंधा कांड में श्री राम और हनुमान जी मिले जी, तो सुग्रीव ने मंत्री के रूप में भेजा था कि लेके आओ। हाँ, कि देखो पहले ये कौन है। हाँ अगर ये 2 राजकुमार मेरे बड़े भाई बाली के भेजे हुए हैं जी, तो तुम इशारा करना, मैं भागूंगा यहां से, क्योंकि Right. बाली मुझे मार डालेगा। और अगर कोई अपने हैं तो भी इशारा करना जी। तो हनुमान जी ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश बनाया। अच्छा, राम जी से पहली बार हनुमान जी हनुमान बन के नहीं मिले, ब्राह्मण बन के। और वेश इसलिए बनाया कि उस समय ब्राह्मणों को कोई झूठ नहीं बोलता, ब्राह्मणों पे आक्रमण नहीं करता था, तो उसने सोचा कोई और भी होंगे तो ढंग से बात करेंगे। अब इन्होंने जब पूछा आप कौन हैं, हनुमान जी ने ब्राह्मण बन के राम जी से, तो राम जी ने अपना परिचय दे दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, ऐसा लिखा है कि हम राजा दशरथ के बेटे हैं, पिता के वचन को पालने के लिए आए। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ राक्षसों ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया और विप्र फिरई हम खोजत ते ही, है ब्राह्मण हम उसको ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी को तो रोमांच हो गया कि ये तो मेरे इष्ट देव है। एकदम चरणों में गिर गए, उन्होंने उठाया, गले से लगाया राम जी ने। राम जी की आंख के आंसू से हनुमान जी पूरे भीग गए। क्या भाग्य रहा हनुमान जी का, पहली मुलाकात में परमात्मा अपने आंसुओं से भिगा रहा है जिसको जी। उसके बाद हनुमान जी ने राम जी की जो समस्या सुनी और जो समाधान जुटाया, तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज नाथ शैल पर कपिपति रही, बंदरों का राजा सुग्रीव पर्वत पे रहता है, आप उसके पास चलिए। उसकी समस्या ये है कि बड़ा भाई मारने ढूंढ रहा है, राइट। आप उसको राजा बना दीजिए। आपकी समस्या है कि सीता जी नहीं मिल रही, वो बंदर भेजेगा और सीता जी का पता लगाएगा। तो एकदम श्री राम ने लक्ष्मण को देखा, और वाल्मीकि जी ने तो इस दृश्य को और अच्छे ढंग से लिखा है। लिखा तो तुलसी जी ने भी है जी, लेकिन वाल्मीकि जी ने राम जी के मुंह से यह कहलवाया लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण,
ये जो व्यक्ति बोल रहा है ना, ये साधारण नहीं है। इसकी भाषा का उतार चढ़ाव, इसके शब्दों में व्याकरण, शब्दों के पीछे के विचार, विचार के पीछे का उद्देश्य, उद्देश्य के पीछे का परिणाम कितना स्पष्ट है। बिल्कुल, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी वाक प्रस्तुति तो वो जिसको सुन के ईश्वर प्रभावित हो जाए। रावण जैसा हनुमान जी को देख के प्रभावित हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर राम कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा वक्ता नहीं देखा। इतना बड़ा क्रेडिट, बहुत उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहली भेंट में राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये तो ऐसा लगता है कोई ऋषि बोल रहा है जी, कोई परम विद्वान बोल रहा है जी। ऐसे वक्ता थे हनुमान जी। बहुत बढ़िया। गुरुजी, शांतम के बारे में आपने बताया, तो शांतम का एक्चुअल में अब क्या प्रोसेस रहती है, क्या रूटीन रहता है, कैसे लोग आते हैं यहाँ पर मेडिटेट करते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि यहाँ पर अब सेशंस हो रहे हैं? तो शांतम एक तरीके से कैसे जीवन में प्रभावित करता है लोगों को और कैसे आगे अवसर प्रदान करता है? मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि हमने 2016 में कुंभ में एक हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का 24 मिनट का कोर्स बनाया जी। 2016 में कुंभ लगा और 24 मिनट के 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बनाए जी। वो कोर्स आज भी हम कराते हैं। फिर कुंभ के बाद लोगों ने कहा कि भाई उस कोर्स को करने के लिए कोई ऐसा ठिकाना भी होना चाहिए। तो 19 अप्रैल 2019, 5 साल पहले, उस दिन हनुमान जयंती थी। ओके। परम पूज्य आदरणीय अवधेशानंद गिरी जी के हाथों इसका लोकार्पण किया। ओके। और यहाँ हम हनुमान चालीसा से 24 मिनट का कोर्स सिखाते हैं इस प्रतिमा के सामने। ओके। चूंकि ये अभिमंत्रित प्रतिमा है। जी। हमारे कोर्स का एक ही कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारी लाइफ एनर्जी नीचे के चक्रों पे अगर पड़ी है, नाभि के नीचे जी। मूलाधार स्वादिष्ठान 2 चक्र हैं, तो हम अशांत होंगे, दोषपूर्ण होंगे, हमारे विचार भ्रमित होंगे, दूषित होंगे जी। लेकिन नाभि से ऊपर उठ जाए तो हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा लेवल ही अलग होगा। ओके। उस कॉन्सेप्ट को लेके कोर्स बनाया गया। राइट। उसमें हनुमान चालीसा की प्रयोग सांस से कराए जी। तो पहला तो यहाँ सांस के प्रयोग होते हैं। दूसरा यहाँ एक हनुमत हवन होता है प्रतिदिन 7 से 7:30। ओके। उसमें गाय के कंडे, गाय का घी, अग्नि और हनुमान चालीसा रूपी मंत्र जी। और हम सब लोगों से कहते हैं कि 3.5 मिनट से 5 मिनट में वो हवन हो जाता है। हनुमत हवन नाम। हनुमत हवन। उसके बाद जो धुनी निकलती है वो 200% पॉजिटिव। जिन घरों में निगेटिविटी की प्रॉब्लम हो उनको अपने घर में हनुमत हवन करना चाहिए, वो भी यहाँ सिखाया जाता है। ओके। तीसरा, यहाँ एक गौध्यान कराते हैं जी। सारी दुनिया में गौशालाएं हैं। 2 ही प्राणी दुनिया में ऐसे हैं जिनके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, एक हमको जन्म देने वाली माँ और दूसरी गौ माता को। बिल्कुल। तो हम यहाँ गौ माता के सामने भी मेडिटेशन सिखाते हैं ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी ले सकें। ओके। और गाय के कंडे हनुमान चालीसा बोलते हुए बनवाते हैं। अच्छा। और वो कंडे लोगों को कहते हैं भाई अपने घर में रखो, खुले, वो भी अभिमंत्रित हो गए, नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नेगेटिविटी। जी। अभिमंत्रित कंडे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ये 3-4 काम इस शांतम आश्रम में होते हैं। जी। इसके लिए लोग ग्रुप में आते हैं। ओके। पहले से आते हैं तो मैं कराता हूँ। अगर रूटीन में आते हैं तो यहाँ पंडित लखन शर्मा, पंडित लोकेश शर्मा, वो नियमित होता है। ओके। लोग ज्वाइन करते हैं, सीख के चले जाते हैं। ओके। उसके लिए हमारी बुक है, वीडियो ऑडियो हैं। और जहां मैं कथा करता हूं वहां अगर वो चाहते हैं कथा के बीच के आपका कोर्स कराएं तो एक्स्ट्रा 1 घंटे का सेशन हमसे करा लेते हैं। ओके। उसको हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स कहते हैं। ओके। उसके लिए ये शांतम बनाया गया है। और फिर जो लोग दान दक्षिणा देते हैं उस कोर्स के माध्यम से, उससे हमारा आश्रम चलता है। ये है हमारा। बहुत ही सुंदर आश्रम है। और मतलब वो गौ जो आपने बताया जहां पर मेडिटेशन होता है, तो वहां पर भी मैं एक बार जाकर देखना जरूर चाहूंगा। और मतलब एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एनर्जी है इस आश्रम की। तो इसको क्या आश्रम कहना सही है या इस शांतम का कुछ और नाम भी है जिसे नहीं, आप हमने बोलते हैं? इसमें आश्रम शब्द का उपयोग नहीं किया है। राइट। हम इसको शांतम ही बोलते हैं। ओके। और बहुत अधिक क्लियर करने के लिए ध्यान केंद्र कहते हैं। अगर मुझे अवसर मिलता है कहीं परिचय देने का जी,
तो मैं आश्रम नहीं बोलता, मैं कहता हूं हमारा एक ध्यान केंद्र है हनुमान चालीसा से, उसका नाम शांतम है। ओके, ये इसका पूरा ठीक परिचय है। ये आश्रम नहीं है, आश्रम में, यहाँ बहुत कमरे नहीं है ठहरने के लिए, राइट कम है। जी, वही लोग जिनको यही करना हो वो यहाँ आते हैं, अन्यथा ऐसी व्यवस्था नहीं कि यहाँ ठहर गए, अपना शहर में घूम लिए और आ गए 2-4 दिन। जो पर्पसली शांतम में ही आता है, उनके जो अतिथि लोग हमसे जुड़े हैं उन लोगों के लिए ठहरने की भी छोटी सी व्यवस्था है। अन्यथा ये हनुमान चालीसा से ध्यान केंद्र जिसका नाम शांतम, ऐसा है इसका परिचय। एक आखिरी में जो आजकल बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिल रहा है, हिंदुत्व जो कि हम बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू जाग गया है, ऐसी बातें चलती हैं, पर वहीं साथ में देखने मिलता है कि बहुत ज्यादा मिथ्या धर्म जो लोग प्रचार करते हैं वो कहीं ना कहीं साथ में जोड़ के परोसते भी हैं। जो असली रिलीजन है या असली स्पिरिचुअलिज्म है उसको न देखते हुए बताते हैं कि आप ये टोना टोटका कर लीजिए, हिंदुइज्म में बता रहे हैं कि आप ऐसा कर लीजिए ऐसा हो जाएगा। आज के समय में ये सब चीजें से कैसे निजात पाए एक आम आदमी, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो धर्म कर्म का ही कार्य कर रहा हूं। तो असली स्पिरिचुअलिज्म और असली रिलीजन को कैसे जाने और इन सब चीजों से कैसे दूर रहें, मिथ्या से कैसे दूर रहें जो बहुत सारे धर्म प्रचारक करते हैं इस्तेमाल। मैं इसका उत्तर यहां से शुरू करूंगा कि यदि आप किसी ऐसे स्थान पे जाएं जहां बारिश हो रही हो, अब आप बारिश से लड़ोगे तो मूर्खता है। अक्लमंदी यह है कि छाता लगा लो। जी, ये दृश्य हो गया। बिल्कुल। अब इसको दिमाग में रखिएगा। जी, पूरी दुनिया में मनुष्य से मनुष्य की तुलना या तो रंग से की गई या लिंग से की गई, जी, कि ये गोरा है ये काला है। अमेरिका में इस पे लड़ाई होती है, जी, ये स्त्री है ये पुरुष है, सारी दुनिया इसी में लड़ती है। ये भेद है। भेद है। पढ़ा लिखा अनपढ़ ये भी एक मनुष्य की तुलना होती। जी, धनवान निर्धन ये भी होती, विशिष्ट सामान्य ये भी होती। मनुष्य से मनुष्य की तुलना उम्र से, लिंग से, पद से, प्रतिष्ठा से, धन से होती है, शरीर से भी होती है। स्त्री पुरुष ही नहीं, गोरा काला, सुंदर असुंदर ये भी भेद होता है। राइट, सारी दुनिया में यही 7-8 मापदंड है मनुष्य के। बिल्कुल। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी धारणाएं खारिज कर दी। उन्होंने कहा मनुष्य से मनुष्य की तुलना हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं सब मनुष्य की एक ही पहचान है, कॉमन चीज सब मनुष्यों में है, क्योंकि इन सब में तो भेद होगा ही। हो गए, आदमी भी होगा औरत भी होगा, तो भेद लड़ाई चालू हो गई आदमी औरत की। गोरा है काला है, पैसे वाला नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो होगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि ये भेद और बढ़ेगा क्योंकि आप शरीर पे टिके हैं। तो केवल हिंदू संस्कृति ये मानती है कि हमारा एक होना आत्मा है। बिल्कुल। ऋषि मुनियों ने कहा आत्मा सब में एक होती है। आत्मा न स्त्री की होती, न पुरुष की, न अमीर न गरीब। क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट यही है जी, कि हिंदू धर्म सब में एक ही आत्मा मानता है। बिल्कुल। हिंदू धर्म जो ऋषि मुनियों ने हमको सौंपा। अब क्या हुआ कि अब आई लाइफ स्टाइल। जी, तरह तरह के बाबा आए। जी, अब तरह तरह के मोबाइल आएंगे तो तरह तरह के महात्मा भी आएंगे। बिल्कुल। तरह तरह की मशीनें आएंगी तो तरह तरह के साधु आएंगे। बिल्कुल। सभी जगह डिटोरेशन हुआ है, ऐसा नहीं कि इनमें ही हुआ, सब जगह। जी, बाजार खरीदने जाओ पूरे टाइम डाउट रहता है जो माल मिल रहा है सही मिल रहा है कि नहीं। बिल्कुल। अभी आप कंपनियों का ऑर्डर करो, जो पैकेट खोलो तो सही निकलता है कि नहीं निकलता है। तो बाबाओं का क्या दोष है भाई, तो वो भी यही आएंगे, सब पूरा खेल ऐसा बिगड़ा है। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप इससे बचें, तो बारिश तो हो रही है मेटेरियलिस्टिक युग की। अक्लमंदी है कि अध्यात्म का छाता लगा लो, आत्मा का छाता। राइट। तो जिसने आत्मा पकड़ ली फिर वो इससे नहीं ठगाएगा।
फिर अगर कथा में कोई कथावाचक अगर आपसे ये कह रहा है कि लाल सिंदूर बगल में दबाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, ये धागा बांध लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये जल चढ़ा दो तुम्हारा काम हो जाएगा, वो महात्मा गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसका भी क्लाइंटेज है, राइट, उसको मानने वाला भी एक वर्ग है, तो वो क्यों नहीं करेगा। राइट, और 100 में से 2-4 का हो भी जाता है। हो भी सकता अच्छा, फिर काम बुरा तो है ही नहीं। अच्छा, वो यही तो कह रहा है कि मंदिर जाओ, तो तुम कहीं और जा रहे हो तो मंदिर ही चले जाओ, मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, जी, ओम नमः शिवाय जप लो, जय जय राधे राधे जप लो, वो कोई गलत नहीं कर रहे महात्मा, काम तो सही बता रहे हैं। जी, ढंग आपका आपको तय करना है। हम्म, तो जो लोग शरीर पे जिएंगे उनको तो ये सब ढंग पसंद भी आएंगे और उन्हीं के लिए है। लेकिन जो मन को क्रॉस करके आत्मा पे जिएगा, राइट, वो मैच्योर होगा, बिल्कुल, वो आलोचना भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही, इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर कोई पर्ची खोल के बता रहे हैं, कोई आपका भविष्य बता रहे हैं, कोई आपसे कह रहे हैं कि ये खा लेना तेरा काम हो जाएगा, तो ये उसका दोष नहीं है, आपको तय करना है। जी, आपको सूट हो रहा है ना, तो वो सही है, चॉइस अपनी है, चॉइस आपकी, क्योंकि आप जीते कैसे हो। जिस दिन आप इतने मैच्योर हो जाएं कि अब आत्मा पे जीने लगेंगे, जी, उस दिन आपको फिर ये सब करने की या कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस बाबा को भी प्रणाम करेंगे, उस बाबा को, क्योंकि आप जानते हैं जी, कि आत्मा निर्दोष है, आत्मा को छू नहीं सकते। आत्मा के बाद एक मैच्योरिटी आ जाती है। तो अगर ऐसी सब बारिश हो रही है जी, तो बारिश से क्यों लड़ रहे हो भैया, छाता लगाओ और निकल लो। अध्यात्म का छाता, अध्यात्म का छाता लगाओ, काहे के लिए ये बाबा ऐसा वो बाबा ऐसा, हमको भी परेशान करते हैं लोग। नहीं, कुछ तो बोलो उनके लिए। हम क्यों बोले भैया, हमको आपको जम रहा आप करो, आप छाता लगाओ निकल जाओ। और आत्मा पे जाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेशन, तो आप करो सुबह शाम थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, तो आपको इन सब चीजों की कंप्लेंट ही खत्म हो जाएगी, फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शरीर पे जिएंगे तो ये सब तो है, ये मार्केट शरीर का है। बिल्कुल सही। देखो भैया, लेडीज टेलर की दुकान में लेडीज ही जाती है। आपको कुर्ता सिलाना है तो आप लेडीज टेलर पे तो नहीं जाओगे, बिल्कुल। और जेंट्स भी वहां नहीं जाएगा, और लेडीज को भी कपड़े सिलाना लेडीज टेलर पे जाएगी, क्यों इधर उधर भटकेगी। बिल्कुल। तो ये शरीर के ब्रेकअप तो ऐसे ही होंगे। लेकिन जब आप आत्मा पे, और तो हिंदू धर्म के साथ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिंदू ने आत्मा की बात की है जी। अब वो चूंकि शरीर प्रधान मामला हो गया, तो हिंदू धर्म भी शरीर के धक्के खा रहा है। लेकिन बेसिक चीज ऋषि मुनियों ने कहा है, राइट, कि मनुष्य में भेद इसलिए नहीं हो सकता कि हम अंदर की आत्मा एक ही मान, ये तो डिजाइन है ऊपर की। राइट। अब जब चूंकि आत्मा का स्वाद ही नहीं है, हाँ, तो फिर आप शरीर पे टिकेंगे। तो फिर आप फिर हिंदू धर्म के लिए जो भी आज जो भी कर रहे हैं या जो भी कहा जाता है, तो जो भी हिंदू है अगर वो शरीर पे टिका है तो वो अपना ही पैटर्न पकड़ेगा। राइट। बहुत सारे हिंदू शरीर से शुरू हुए और आत्मा पे पहुंच गए, ये भी एक जरूरी है। जी जी, हाँ, पता चलना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वो जब शरीर को जिएगा तभी तो उसको दूसरा स्वाद आएगा, पता चलेगा। राइट, वो भी जरूरी है। तो ठीक है, अपनाने दीजिए। गुरुजी, आखिरी में एक मैसेज युवाओं के लिए जो बहुत जरूरी है, जिसका पालन करना चाहिए। मैं युवाओं से एक बात कहता हूं भैया, कि शिक्षा आपके पास हो और कुछ भी हो, परिश्रम और निष्ठा बनाए रखना। परिश्रम और निष्ठा, और 24 घंटे में 2 बार अपनी आत्मा तक इनर ट्रेवल जरूर करना। इसकी जितनी डिटेलिंग आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी। मैं अपनी बात फिर पूरी करूंगा। मुझसे जब भी कोई बच्चे बात करते हैं, मैं बोलता हूं मैं आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन 2 वक्त, सोने के पहले, उठने के बाद, एक बार आत्मा के साथ सफर करिए 5-10 मिनट बस, और दूसरा खूब मेहनत करिए और सदैव ईमानदार बने रहिए। आपसे बात करने वाला अपने भीतर ये महसूस करे कि मुझे बिल्कुल भी अविश्वास नहीं हो रहा इस व्यक्ति के साथ बैठकर इसको सुनकर। ये प्रैक्टिस करते रहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, आप कामयाब भी होंगे, सुख भी मिलेगा, शांति भी बनी रहेगी। धन्यवाद। हमारे अनुमान गुरुजी, हमारे अनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, मतलब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करके आपने समझाया। इस संवाद को हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे थैंक यू। This podcast is co-sponsored by Kothari's Dental and Cancer Care by Dr. Neha Kothari, BDS, MDS, Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, and Dr. Ramesh Kumar Kothari,
DMRT, MDRT, Clinical Oncologist, Raipur.